का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं और बाकी जो ज्वाइन करते हैं वो साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो हमने जो कल चीज़ डिस्कस की थी उनके अंदर हमारा इंसर्ट का मेथड था और उसके अंदर हमने ऐड एट एंड को देखा था और इन बिटवीन में जो हम ऐड करते हैं उनको हम देखा था। तो लेक्चर का थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, उसको मैं भी सही तरह से समझा नहीं था पाया, तो अगर उसकी समझ नहीं आई तो बता दें, उसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। कल इंसर्ट का आ जो गई लेक्चर थी। पढ़ा था उसकी समझ आ गई थी। ठीक, तो 131 एक्टिविटी स्क्रीन शेयर करके जो इंसर्ट का मेथड कल हमने कंप्लीट नहीं था किया वो तो करवा दें कि आपने उसे अगर कंप्लीट किया है तो। कंप्लीट नहीं, बस उसको उसी तरह जो अब आपने बताया था ना उस तरह मैंने करके तो उसको ट्रैवर्स करा दिया था। मेन में वो कॉल करके तो सिंपल वैल्यूज पर पास करके। ठीक है, बस स्क्रीन शेयर करें, दिखाएं। ये वाला यहाँ से इंट मेन में। ठीक, जेड पोजीशन और नंबर, तो चलाएं इसे, स्क्रीन को रोटेट कर लें। पोजीशन टू और नंबर 50। ठीक, 50 ठीक है, वापस जाएं मेन में एक बार। इंसर्ट इंसर्ट के अंदर नीचे आप जहाँ पे इंसर्ट की कोडिंग की हुई है वो दिखाएं। इंसर्ट में पोजीशन और नंबर, ठीक है, आपने दो आर्गुमेंट ले लिए हैं। सही, तो जो ऐड इन बिटवीन वाला कोड है उसको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे वो कैसे हुआ था। इसमें हमने दो उसमें टेम्परेरी पॉइंटर्स लिए हैं, एक टेम्प के नाम से और एक नोड के नाम से। एक हमें जो है एक हमने ट्रैवर्स कराने के लिए पोजीशन तक, और दूसरा हमने जो इंसर्ट करवाना है ना वो। उसके बाद हमने देखा है इफ टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि जो हमारा हाल अगर हाल है लिस्ट हमारी, तो फिर वो ट्रैवर्स कराएगा। ये हमने ट्रैवर्स के लिए लूप लगाया है। ये ट्रैवर्स कराएगा पोजीशन 1 से पोजीशन -1 तक, मतलब कि अगर हम टू अगर हम टू इसमें 3 डालते हैं ना तो वो 2 तक देखेगा, और 2 के आगे 3 वाली पोजीशन पे हमने इंसर्ट कराना है, इसलिए पोजीशन -1 लिखा है। उसके बाद जब नोड डाटा इज इक्वल टू नम, नोड डाटा इज इसके अंदर जो नोड के अंदर जो डाटा उसके अंदर नम, मतलब कि जो भी हम वैल्यू एंटर कराएंगे वो उसमें आ जाएगी। और जो नोड का नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, इसका मतलब है कि अब ये जब हमने ये किया ना तो ये दोनों नोड का नेक्स्ट और जो टेम्प नेक्स्ट है वो जो नेक्स्ट वाला जो पॉइंटर है ना उसको पॉइंट करने लग गए हैं। नेक्स्ट वाला नोड है उसको पॉइंट करेंगे। और जो टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड, जो पिछला नोड है जहाँ पे हमने इंसर्ट कराना है उससे जो पिछला वाला नोड है ना, अब वो उसको वो टेम्प है, और जो टेम्प नेक्स्ट है इज इक्वल टू नोड, इसका मतलब है कि ये इसमें पीछे से भी उसको पॉइंट कर रहा है, जो नोड है वो नेक्स्ट वाले को पॉइंट करेगा। तो काउंट प्लस प्लस मतलब कि ये चेक रखेगा कि कितनी हमने वैल्यूज इसमें एंटर करवा दी हैं। ठीक, सही है। सही है, आप अपनी स्क्रीन जो है वो ऑफ कर दें। 129 आपने जो इंसर्ट का मेथड है उसको कंप्लीट किया था। उसको रन नहीं किया, लेकिन समझ आ गई थी उसकी। ठीक, तो हम अभी ये फिर आगे अपना लेक्चर जो कंटिन्यू करते हैं उससे।
इंसर्ट के मेथड के अगर समझ आ गया तो बाकी जो हमने आज मेथड करने हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम फिर नहीं होगी। यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहा हूँ। कंप्लीट आप कैसे, मतलब कि उसमें क्या और ऐड करना है, एक दफा आप इसे बता दें, ऐसे ही बता दें। वो मैं बताता हूँ, वैसे आपने किया उस तरह भी सही है। अगर हम सिंपल उसमें नम का एक आर्गूमेंट ले लेते हैं और तो उस तरह से भी चल जाएगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ स्क्रीन शो करके। स्क्रीन हो रही है शो? जी हो हो रही है। रही है। ठीक। तो यहाँ पर हमने जब इसको बनाया था, मेथड को कंटिन्यू किया था, इंसर्ट का मेथड हमने बनाया था, उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास ऐड एट स्टार्ट, ऐड एट एंड और ऐड इन बिटवीन की हम तीनों चीज़ें जो हैं उन तीनों को डील कर रहे होते हैं। तो इंसर्ट के अंदर कल हमने सिर्फ यहाँ पर हम देखा था कि जब इसको डिक्लेयर किया था सिर्फ एक आर्गूमेंट पास किया था इंसर्ट के अंदर इंट का, जिसमें हम पोजीशन जो यूज़र से ले रहे थे। तो एक आर्गूमेंट सिर्फ पोजीशन के लिए हम यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर नीचे जब हमने उसकी कोडिंग की थी इंसर्ट की, हमने देखा था कि यहाँ पर हम उसकी पोजीशन रिसीव करते थे जो भी यूज़र पास करता था, फिर चेक करते थे कि कौन सा केस है। अगर वो पहला केस है स्टार्ट वाला है, पोजीशन अगर उसने 1 एंटर किया यूज़र ने, तो मतलब वो स्टार्ट पे ऐड करना चाह रहा है, तो उसके अंदर हम जाके सिंपल कॉल कर लेते थे ऐड एट स्टार्ट को। अब ऐड एट स्टार्ट का जो हमने मेथड बनाया था उसका अपना एक आर्गूमेंट चाहिए, डाटा का जो डाटा यूज़र ने ऐड करना है वो भी तो हमने पास करना था उसमें। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे हमने एक आर्गूमेंट पास किया था वैल्यू का। तो उससे पहले ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं कि कल मैंने नहीं से लिखी कि यूज़र को हम बताया था कि एक डाटा है जो आपने एंटर करना है वो भी ऐड करो, और उसके बाद हमने सिंपल एक वेरिएबल दिया था इंटीजर, और उसकी वैल्यू यूज़र से सीन करवा ली थी। जब वैल्यू यूज़र से सीन करवा लिए तो जैसे ऐड एट स्टार्ट के अंदर हमने एक आर्गूमेंट पास किया हुआ वैल्यू का, तो वो सिंपल यहाँ पर उसकी वैल्यू यहाँ पे पास कर देते थे कि ताकि जो वैल्यू हमने ऐड करनी है स्टार्ट पर वो वैल्यू हम आर्गूमेंट के तौर पे पास कर रहे हैं। तो यही चीज़ ऐसे हम यहाँ पे लिख रहे थे कि स्टेटमेंट्स, ये 3 स्टेटमेंट्स जो हैं ये हमने कल नहीं थी लिखी कि नंबर हम जो यूज़र से एंटर करवा रहे हैं उसको प्रॉम्प्ट कराते हैं कि यूज़र एक नंबर एंटर करे, और आगे वो यूज़र हम वैल्यू सीन करता है उसकी जो भी उसने पास करनी है। ऐड एट स्टार्ट के अंदर हम यहाँ पे अगर देखें तो ये इसका एक अपना आर्गूमेंट है, जो डाटा आ रहा है यूज़र ने जो सेंड करना है पास करेंगे हम उसको इस फंक्शन के थ्रू, और वो अंदर आके रिसीव जब करके इसमें हम पुट करते होते हैं टेम्प डाटा के अंदर वो वैल्यू। तो ये आर्गूमेंट जो हमने पास कराने होते हैं इनकी वैल्यूज़ यूज़र से सीन करवानी थी। तो इंसर्ट के अंदर कल हमने ये वैल्यू सीन नहीं थी करवाई, हमने सिर्फ फॉर्मेट देखी थी कि पोजीशन 1 के ऊपर हमने एडिट स्टार्ट को कॉल कर दिया था, पोजीशन काउंट +1 अगर होती थी तो हमने एडिट एंड को कॉल कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट से सिंपल लिखनी थी कि यूज़र को हम प्रॉम्प्ट करें वो अपना डाटा भी जो उसने एंटर करना है वो वैल्यू सीन करवाए, और उस वैल्यू को फिर हम आगे पास कराते थे इन मेथड्स को। तो जिस तरह से 131 ने किया है उस तरह से भी ठीक है कि हम यहाँ पर इंट पोजीशन का एक आर्गूमेंट लिया हुआ है, इसकी जगह हम 2 आर्गूमेंट पास करा दें। यहाँ ऊपर आकर मेन के अंदर इंसर्ट का एक अगर हमने आर्गूमेंट दिया हुआ था तो अब हम 2 आर्गूमेंट उसको दे दें। पहले एक सिर्फ पोजीशन के लिए था, अब हम वैल्यू के लिए भी एक आर्गूमेंट डायरेक्टली यहाँ पर उसको दे रहे हैं। हम यहाँ जब आएंगे इसकी कोडिंग में भी तो हम इसी तरह से इंसर्ट की पोजीशन का एक आर्गूमेंट पहले कल हमने दे दिया था, अब यहाँ पर इंट वैल्यू का एक जो हम इसको पास करा देते हैं आर्गूमेंट। तो वैल्यू भी पहले ही हम फंक्शन जहाँ से कॉल करेंगे वहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पहले ही आ जाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं इस इंसर्ट के अंदर, इन्हें हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम जहाँ से इंसर्ट कॉल कर रहे हैं जिस जगह पर कॉल करेंगे मेन के अंदर या जहाँ पर भी, वहीं पर एक बार ये स्टेटमेंट हम लिख देंगे तो आगे सिर्फ यहाँ पर इस चीज़ों को वो चेक कर लेगा। तो एक बार इन स्टेटमेंट्स को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसको यहाँ से हटा देते हैं। हम फंक्शन उसी पोजीशन पे ले आते हैं जहाँ पे कल हमने छोड़ा था। तो ये भी फंक्शन सारा वैसा ही है जैसा हमने कल यहाँ पे लेक्चर एंड हुआ था, तो जहाँ जिस तरह का हमारा फंक्शन z का था अभी ये वैसा ही है, सिर्फ एक हमने आर्गूमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा है वैल्यू का। तो इस फंक्शन को अगर हम कॉल करें जाकर मेन में तो हम कैसे करेंगे कि यहाँ पर आके मेन के अंदर या जहाँ से भी हमने उसको कॉल करना है, हम पहले यूज़र को बताएंगे कि जो उसने वैल्यू एंटर करनी है और पोजीशन जो भी वो उसको एंटर करे। तो जब मेन्यू हम बनाएंगे प्रोग्राम के अंदर तब हम वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे, अभी हम उसको यहाँ पे डायरेक्ट ही कॉल करेंगे जैसे हमने ऊपर सारे मेथड कॉल किए हुए हैं। लिस्ट डॉट
इंसर्ट हमने अब यहाँ पे कॉल किया है। तो पहला जो आर्गूमेंट था वो था पोजीशन का, तो पोजीशन हम उसको दे देते हैं 4 के 4 पोजीशन के ऊपर जाके तुमने वैल्यू एंटर करनी है, और साथ हमने यहाँ पर जो वैल्यू एंटर करवा रहे हैं वो यहाँ पे हम 200 एंटर करवा देते हैं। अब पहला आर्गूमेंट इंसर्ट के पास था पोजीशन का यहाँ पर, और दूसरा आर्गूमेंट था वैल्यू का। अब हमने जब पोजीशन 4 एंटर की है वो आके अपने अंदर सबसे पहले चेक करेगा कि हेड नल है कि नहीं है। हेड नल नहीं है तो वो आगे चला जाएगा, क्योंकि हमने पहले से कुछ नोड्स ऐड किए हुए हैं तो हेड नल नहीं होगा। उसके बाद जब इस कंडीशन के अंदर आएगा तो चेक करेगा कि आप पोजीशन 1 है। अगर तो यूज़र ने पोजीशन 1 एंटर की होती जो वहाँ पे हमने ऊपर भी 4 एंटर की है तो ये केस नहीं अभी फ़िलहाल नहीं चल रहा, लेकिन अगर 1 होती तो एड एट स्टार्ट वो कॉल करता और यहाँ पर अपना काम जो एड एट स्टार्ट का पूरा करके इस कंडीशन से बाहर निकल जाता। लेकिन अभी पोजीशन 1 नहीं है तो नेक्स्ट केस के ऊपर आएगा कि क्या पोजीशन काउंट +1 है कि नहीं है। अब काउंट +1 क्या हो सकता था कि पहले कितने नोड्स ऐड हैं। पहले जो हमने नोड्स ऐड किए हुए हमने 10 स्टोर किया था, 20, 50, 60 और 100 हमने पहले स्टोर किया हुआ है। 5 नोड्स ऐड हैं, 5 अगर नोड्स ऐड हैं काउंट की वैल्यू भी 5 होगी। 5 + 1 6 होता था। अगर हम पोजीशन 6 एंटर करते तो हमारे पास ये दूसरा केस चलता, जिसका मतलब था कि ऐड एट एंड वाला मेथड जो है उसको कॉल करो। लेकिन अब जो ऐड एट एंड का मेथड हम कॉल नहीं कर रहे, ये 6 पोजीशन हमने एंटर नहीं की, हमने 4 एंटर की है, तो वो अपने से नेक्स्ट कंडीशन पे अब आएगा। अब चेक करेगा कि आप पोजीशन 1 से बड़ी है, तो 4 1 से बड़ा है, वो ये कंडीशन ट्रू है। साथ एंड का ऑपरेटर लगा हुआ है। अब चेक करेगा कि क्या पोजीशन काउंट से इक्वल है या लेस है कि नहीं है। अब जब काउंट की वैल्यू 5 है तो 4 उससे लेस है, ये कंडीशन भी ट्रू है। इसका मतलब कि यूज़र ने जो कॉल करना है मेथड वो ऐड इन बिटवीन वाला मेथड कॉल करना है। उसने कोई ऐसी वैल्यू बताई है जो पोजीशन जो 1 भी नहीं है और जो लास्ट पोजीशन भी नहीं है, उनके बीच में कहीं पर आ रही है, तो ऐड इन बिटवीन वाले को अब कॉल करेगा। अब ऊपर से हमने यहाँ पर एक आर्गूमेंट पोजीशन का पास किया था, जो यूज़र ने पोजीशन एंटर की है, और दूसरा यहाँ पे वैल्यू को जो है उसने जो वैल्यू यूज़र ने सेंड की है वहाँ से वो आ गई। तो सिंपल यहाँ पे जाके वैल्यू और पोजीशन इस जो मेथड है ऐड इन बिटवीन का इनको पास कर देगा और इस मेथड को कॉल करेगा। जब ऐड इन बिटवीन का मेथड कॉल होगा तो इस मेथड के अंदर आया, उसने 2 नोड इस तरह भी यहाँ पर नेम बनाए, एक टेम्प का और एक नोड के नाम से नोड बनाया। लिस्ट को ट्रैवर्स करके उस पोजीशन -1 वाली जो जगह है वहाँ तक जाएगा। उधर जाकर उसने किया क्या कि नोड के अंदर जो वैल्यू उसने ऐड करनी थी वो वैल्यू ऐड की, उस नोड को लिंक किया उस लिस्ट के साथ और काउंट की वैल्यू को प्लस करके वहाँ से बाहर आ गया। तो अब मेथड हमने कॉल के यहाँ पे कर दिया मेन के अंदर इंसर्ट का। तो अब देखते हैं कि वो वैल्यू को ऐड करेगा नंबर 4 पे या नहीं करेगा। लिंक लिस्ट 20 हमारा पहले वाली कोड, अभी हमने ट्रैवर्सल को कॉल नहीं किया, तो ट्रैवर्सल कॉल करेंगे तो वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो ट्रैवर्सल भी यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, लिस्ट डॉट ट्रैवर्सल, ताकि वैल्यू शो भी हो जाए। तो सबसे पहले जो हमने हमारा पहला कोड जो लिखा हुआ था मेन जो हम पहले दिन से चला रहे हैं, सबसे पहले हमने एक बार ट्रैवर्सल कॉल किया था खाली लिस्ट के ऊपर, तो वो लिस्ट इज़ एम्प्टी। फिर हमने 2 नोड्स में वैल्यू दी थी 10 और 20, उनको स्टोर करा के ट्रैवर्सल कॉल किया था, तो ये आ गई थी। उसके बाद हमने ऐड एट एंड का मेथड 2 बार कॉल किया था, तो ये लाइन हमारे पास आई थी। फिर हमने एक बार ऐड इन बिटवीन का मेथड कॉल किया था और हमने कहा था पोजीशन 3 के ऊपर जाओ और 100 को स्टोर करो, तो हमारे पास ये लाइन आई थी। अब 10, 20, 100, 50 और 60। इसके बाद अभी हमने इंसर्ट का मेथड कॉल किया है जिसको हमने पोजीशन 4 दी है और वैल्यू हमने दी है 200 के। 4 पोजीशन पे जाओ, खुद ही डिसाइड करो कि कौन सा मेथड कॉल करना है और वहाँ पे जाकर वैल्यू को प्लेस कर दो। तो अब जो वैल्यू उसने स्टोर यहाँ पे करवाई है वो नंबर 4 के ऊपर आकर उसने 200 स्टोर करवा दी, क्योंकि ये एक ऐसी वैल्यू थी जो वैलिड थी। ये पोजीशन की वैल्यू जो उस यूज़र ने एंटर की थी 1 से बड़ी भी थी और काउंट से इक्वल या छोटी थी, तो इसलिए वो वैलिड पोजीशन को उसने देखा कि पोजीशन वैलिड है, उसने डिसाइड किया कि यहाँ पर ऐड इन बिटवीन का मेथड कॉल करना है और जो वैल्यू स्टोर करनी है वो कहाँ पे करनी है, और वैल्यू उसने स्टोर करवा दी है। अगर यही पोजीशन हम यहाँ पे 4 एंटर करने के बजाय एंटर करते हैं 10, तो पहले सिर्फ 5 नोड स्टोर हमने बनाए हुए हैं लिस्ट के अंदर जिनमें वैल्यूज़ हैं। अब हमने उसको बोला है कि पोजीशन 10 के ऊपर जाकर वैल्यू को स्टोर करो, तो ये कि इनवैलिड पोजीशन है। अब उसको एरर डिस्प्ले कराना चाहिए कि जो आपने जो वैल्यू एंटर की है पोजीशन की वो इनवैलिड है। तो देखते हैं कि वो क्या वैल्यू करवाता है।
यहाँ पे पहला कोड हमारा वैसे ही चल रहा है जितना चलना चाहिए था उतना। उसके बाद जब इंसर्ट का मेथड कॉल हुआ है तो उसकी जगह लिखा हुआ आ रहा है कि इनवैलिड पोजीशन एंटर्ड। अब जो आपने पोजीशन एंटर की है वो इनवैलिड है, क्योंकि जो हमने 3 केसेस लगाए थे, पोजीशन डबल इक्वल टू 1, पोजीशन डबल इक्वल टू काउंट प्लस 1, और तीसरा था कि काउंट 1 से बड़ी हो और जो काउंट की वैल्यू है उससे लेस या इक्वल हो। तो उन तीनों केसेस में कोई भी केस यहाँ पे नहीं चला। तो एल्स में आके उसने सिंपल यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है कि जो हमारी वैल्यू है वो पोजीशन की इनवैलिड है। उसके बाद जब ट्रैवर्सल भी हमने कॉल किया है तो ट्रैवर्सल के अंदर भी उसने वही डाटा जो पहले चल रहा था उसी को डिस्प्ले कराया, यानी कोई भी चेंजिंग नहीं आई अभी तक। तो इसका मतलब इंसर्ट का मेथड हमारा चल रहा है। अब इंसर्ट के अंदर किसी कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये हमारा सिंपल इंसर्ट का मेथड तक सारा कोड कंप्लीट हो गया है। आ गई समझ। ठीक, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपना जो लेक्चर है। सबसे पहले आज हम जो मेथड देखेंगे उनके अंदर हमारे पास डिलीट के मेथड हैं, डिलीट फ्रॉम स्टार्ट का मेथड। तो हमने देखा था कि जब हम ऐड कर रहे थे तो 3 केसेस बन रहे थे, ऐड एट स्टार्ट का, ऐड एट एंड का और ऐड इन बिटवीन का। तो डिलीट ये भी हमारे पास 3 ही बनेंगे, एक स्टार्ट में से यूज़र डिलीट करवा सकता है, एक एंड से और एक दरमियान में से कोई भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं void delete from start। तो जब डिलीट फ्रॉम स्टार्ट को कॉल करना है तो पोजीशन हमें पहले ही पता है कि हमने पहली पोजीशन के ऊपर से जो है डाटा डिलीट करना है। और डाटा कौन सा डिलीट करना है, वो जो भी वहाँ पड़ा हुआ है उसी को डिलीट करना है, कोई नया डाटा हमें नहीं दिया जा रहा। तो इसलिए उसके जो आर्गूमेंट्स होंगे हमने कोई भी आर्गूमेंट हम पास नहीं करना, उसके पास कोई आर्गूमेंट नहीं होगा, क्योंकि पोजीशन हमें पहले ही पता है, वो डाटा वहाँ से पहले ही पड़ा हुआ है जिसको हमने डिलीट करना है। तो कोई आर्गूमेंट नहीं है, सिंपल हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया है डिलीट फ्रॉम स्टार्ट का। अगर हम इसकी कोडिंग को यहाँ पे देखें, void लिंक लिस्ट डिलीट फ्रॉम स्टार्ट, ये हमारे पास इसके यहाँ पर आ जाएगा। तो जब हम स्टार्ट के कोई सी भी नोड के साथ डील कर रहे होते हैं, जब हमें पता है कि स्टार्ट का नोड हमेशा हेड होता है, तो अगर स्टार्ट पे हमने किसी भी चीज़ को ऐड करना है या डिलीट करना है तो हमेशा हेड के साथ हम डील करते हैं, उसी में चेंजिंग्स आती हैं। तो अब अगर हमारे पास एक यहाँ पर नोड बना हुआ है, एक लिस्ट हमारे पास यहाँ बनी हुई है पहले से ही, अगर जिसके अंदर कुछ नोड जो हैं पहले से ऐड हैं और वो आपस में पहले से लिंक्ड हैं, उनके दरमियान लिंक बने हुए हैं। अब ये लिस्ट हमारे पास अगर पहले से बनी हुई है एक, और यहाँ पे जो हेड है हमारे पास वो ये है, हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, और जो टेल है हमारी पास वो लास्ट वाली है। ये एक पहले से हमारे पास लिस्ट बनी हुई है। अगर हमने स्टार्ट से डिलीट करना है किसी भी चीज़ को तो हमें इस हेड के साथ डील करना पड़ेगा। यहाँ पर हेड जो है हमारा, इसको हमने मूव करवाना है एक पोजीशन आगे, हमने पहले नोड को ख़त्म करवाना है। तो हम करेंगे क्या कि हमें जो हेड है जो यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा है, हम इसको यहाँ से ख़त्म करवा के इस हेड को यहाँ पे ले आएंगे, ये इसको पॉइंट करना शुरू कर दे। तो क्योंकि हमारा जो स्टार्ट होता है हमेशा लिस्ट का हेड से हो रहा होता है, हेड के पास स्टार्टिंग एड्रेस होता है। जब हेड आगे मूव कर गया तो लिस्ट हमारी स्टार्ट ही दूसरे नोड से हो जाएगी, जो दूसरा नोड था वो अब लॉजिकली हमारा पहला नोड बन जाएगा। ये जो स्टार्टिंग नोड था ये लिस्ट में से ख़त्म हो जाएगा। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेप हमने करना है कि हेड को नेक्स्ट पे मूव करवा देना है। अब इस पर नेक्स्ट पे हम मूव कैसे करवाएंगे कि हेड पहले नोड को पॉइंट कर रहा था, पहले नोड के पास कोई डाटा था और अपने से नेक्स्ट का एड्रेस था, यहाँ पर उसके पास एड्रेस था अपने से नेक्स्ट नोड का। तो अगर इसके पास अपने से नेक्स्ट का एड्रेस है तो वो एड्रेस अगर हम हेड को दे दें तो हेड ऑटोमेटिकली यहाँ पर चला जाएगा। तो हम यहाँ कोड में इसको कैसे करेंगे कि यहाँ पर हम आएंगे, हेड इज़ इक्वल टू हेड के नेक्स्ट के। हमने किया क्या है कि हेड को इक्वल करवा दिया हेड के नेक्स्ट के, कि हेड क्या करे, हेड वहाँ पे चला जाए जो एड्रेस इसके नेक्स्ट में स्टोर है। इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस स्टोर था, अपने से अगले नोड का। तो जब हेड उसके एड्रेस के इक्वल हो गया तो हेड हमारा यहाँ पे मूव कर गया, अब हेड हमारा इस जगह से ख़त्म हो गया।
जब हेड ही आगे मूव कर गया तो जब भी हम लिस्ट स्टार्ट करते हैं, हम जितने भी कोड देखे हैं, जब भी हम उनको स्टार्ट करते हैं, कोई भी हम नोड बनाते हैं, तो हमने देखा था कि हम हर जगह पे जो है क्या करते हैं, किसी भी जगह पे हमने अगर ट्रैवर्सल भी करना है, कुछ भी करना है, तो हम उसकी वैल्यू जो स्टार्टिंग में देते हैं टेम्प को हमेशा हेड के इक्वल करते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू हम हेड की देते हैं। अब हेड जहाँ पर भी होगा, लिस्ट में हेड किसी भी जगह पर है, लिस्ट वहीं से स्टार्ट हो रही है, उससे पीछे कितने भी नोड्स हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर नोड अपने से नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करता है और स्टार्टिंग हमेशा हमारी हेड से होती है। अब जब हेड यहाँ पर है तो पीछे का नोड लगा भी हुआ है तो वो हमारी लिस्ट का हिस्सा नहीं देगा, हर बार स्टार्टिंग यहीं से होगी, तो ये हमारा पहला नोड बन गया। अब हेड यहाँ पर है तो पहला नोड ये है और अगला नोड इससे जो होगा वैसे ही लिस्ट हमारी चलती जाएगी। तो इसके अंदर सिर्फ एक स्टेप था कि हेड को उसके नेक्स्ट के इक्वल करवा दिया, ताकि हेड एक स्टेप आगे चला जाए और लिस्ट हमारी आगे से स्टार्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आकर हम अपने जो कोड के अंदर काउंट की वैल्यू एक बार कम करवा देंगे कि हमने जो है काउंट माइनस माइनस कर दिया कि काउंट की वैल्यू के अंदर से एक वैल्यू कम कर दो कि एक नोड जो हमारा पहले था डिलीट हो गया। तो ये काम हम इंसर्ट में करवाना भूल गए थे और इसको हम यहाँ पे भी एक बार करवा देते हैं कि जब ये काम वो कर ले तो काउंट की वैल्यू को एक बार प्लस प्लस भी कर दे। इंसर्ट के अंदर सिर्फ ये किया कि इंसर्ट में ये लिखना हम भूल गए थे कि जब ये सारे केसेस चल जाए, से कोई भी एक केस चल जाएगा तो लास्ट पे काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर दो कि एक नोड ऐड हो गया। तो डिलीट के अंदर सिर्फ दो स्टेप हैं, हेड को उसके नेक्स्ट इक्वल करवाया और काउंट की वैल्यू माइनस माइनस कर दी है। तो ये सिंपल साइज़ की समझ उम्मीद है कि आ गई होगी। दूसरा इसके बाद हमारे पास जो मैथड आता है वो है डिलीट फ्रॉम एंड का, कि स्टार्ट से तो हमने डिलीट करना जो है सीख लिया कि हम स्टार्ट से उसको डिलीट कैसे करते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे जो डील करेंगे अब लास्ट वाले नोड से करेंगे कि लास्ट से हमने अगर डिलीट करना हो तो फिर हम कैसे करेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग के ऊपर तो हमारा था कि हमारा हेड का एड्रेस हमारे पास से डायरेक्टली हम जाते थे उसको नेक्स्ट इक्वल करवा के ख़त्म करवा दिया, लेकिन अगर लास्ट से अगर हमें डिलीट करना है तो हमें पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स करके जाना पड़ेगा। हमें पहले नोड से स्टार्ट करना है, फिर दूसरे पे और फिर तीसरे पे, लास्ट तक हमने जाना है। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पर कोड में आएंगे और जिस तरह ट्रेवर्स करवाते थे उस तरह करवाएंगे इसके लिए। तो पहले यहाँ पे हम मेथड जो बना लेते हैं वाइट। भाई लास्ट वाले का एड्रेस तो टेल में पड़ा हुआ है, तो हम डायरेक्ट टेल के थ्रू नहीं उसको कर सकते। लास्ट वाले का एड्रेस टेल में पड़ा हुआ है, तो लास्ट का एड्रेस अब हमारे पास टेल में है जो सबसे लास्ट वाला नोड है। अब हमने इस नोड को डिलीट करवाना है, तो जब इसको हमने डिलीट करवाना है तो हमें अपनी टेल एक पॉइंट पीछे मूव करवानी पड़ेगी कि टेल अब यहाँ से मूव होकर इससे पिछले पे आ जाए, और इसका जो पीछे वाला एड्रेस है टेल का हमें पता है कि जहाँ पर टेल होती है वो हमेशा उसका जो नेक्स्ट का पॉइंटर होता है वो नल होता है, उसमें किसी भी चीज़ का एड्रेस स्टोर नहीं होता। तो जब हमने टेल को एक पॉइंट पीछे मूव करवाना है तो हमें इस पिछले नोड का एड्रेस चाहिए कि जो इससे पीछे वाला नोड है हमारे पास उसका एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि हम टेल को किसके इक्वल करवाएंगे, हमने टेल को किसी चीज़ के इक्वल करवाना है। अब टेल के पास लास्ट का एड्रेस तो है लेकिन उससे पिछले नोड का एड्रेस हमारे पास नहीं है, तो जब हमने एक पॉइंट पीछे मूव करना है तो उसके लिए हमें पिछले नोड का एड्रेस भी चाहिए। अब अगर तो ये डबली लिंक लिस्ट होती है, ऐसे होता कि नेक्स्ट के साथ साथ प्रीवियस का लिंक भी बना हुआ होता कि पीछे वाले का जो लिंक है वो भी उसको स्टोर कर रहे होते, तो हम डायरेक्टली पीछे मूव कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ हर नोड अपने से अगले का जो है एड्रेस स्टोर कर रहा है, अपने से पीछे वाले का एड्रेस किसी ने भी स्टोर नहीं किया होगा। तो पिछले का एड्रेस हमें अगर चाहिए तो उस एड्रेस को हासिल करने के लिए हमें पूरी लिस्ट को स्टार्ट से ट्रेवर्स करके इस पोजीशन तक आना पड़ेगा इसका एड्रेस लेने के लिए, इसलिए हम डायरेक्टली डील नहीं कर सकते। डिलीट फ्रॉम एंड, तो इसमें भी पोजीशन हमें पता है कि हमें डिलीट आखिर से करना है और डाटा पहले से वहाँ पे पड़ा हुआ होता है, उसको हमने नया डाटा कोई भी नहीं है तो इसको भी हम कोई आर्गूमेंट पास नहीं करेंगे। इसकी अगर हम यहाँ पे कोडिंग देखें तो डिलीट फ्रॉम एंड, यहाँ पर अब हमें लिस्ट को अगर ट्रैवर्स करना है तो सबसे पहले हम एक नया हमेशा की तरह नोड बनाएंगे पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट नोड का, तो नोड टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड मेमोरी एडिट, हमने उसे इतनी की इतनी नोड की क्लास को चाहिए।
वो स्टार्टिंग वैल्यू हम उसको क्या देंगे कि उसको स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पर टेम्प इज़ इक्वल टू हेड, क्योंकि लिस्ट को ट्रेवर्स करना है तो हमें शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब टेम्प इज़ इक्वल टू हेड हमने यहाँ पे किया और अब हमने लूप चलाना है शुरू से लेके एंड तक जाने के लिए। तो इंट आई इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि पहले नोड से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने जाना कहाँ तक है, हमने जाना है यहाँ पर इस पोजीशन तक। अब पोजीशन तक हमें जाना कैसे, हमें कैसे पता है कि अगर 3 नोड्स ऐड हैं तो काउंट की वैल्यू 3 होगी, और 3 अगर वैल्यू काउंट किया तो मतलब जो तीसरा नोड है वो हमारे पास टेल है, वो आखिरी नोड हमारे पास है, तो उससे एक वैल्यू कम तक हमने जाना है। अगर काउंट से एक वैल्यू कम तक जाना है तो काउंट -1 तक, या हम सिंपल लिख सकते हैं लेस देन काउंट। जब लेस देन काउंट होगा तो वो सिर्फ यहाँ तक दूसरी पोजीशन तक आएगा, आखिरी जो लास्ट जो हमारे पास पोजीशन होगी उस पर वो जाएगा ही नहीं। तो हम कोड में यहाँ पे लिखेंगे कि आई लेस देन काउंट, कि काउंट से एक वैल्यू कम तक, जब तक उससे काउंट की वैल्यू कम रहती है तब तक इस लूप को चलाओ, और काउंट का अगर इक्वल आ जाए यानी आखिरी नोड पे पहुंच जाओ तो लूप को टर्मिनेट कर दो, लूप के अंदर नहीं जाना, और हर बार लूप आई की वैल्यू एक बार प्लस प्लस कर दो। अब यहाँ अंदर आके हम क्या करेंगे कि क्योंकि लिस्ट को हमने ट्रैवर्स करना है, तो अब हर बार टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट को जो है पॉइंट कराते जाओ, यानी हर बार अपने से नेक्स्ट को पॉइंट कराओ। जब स्टार्टिंग पे लूप स्टार्ट होगा तो हमारा जो टेम्प है वो इस जगह पर पॉइंट कर रहा होगा। तो हमने ये देखा शुरू में, हमने जब लेक्चर स्टार्ट किए थे तो मैंने बताया था कि जब पॉइंटर्स जो होते हैं, अगर पॉइंटर को हम एक दूसरे को इक्वल कर देते हैं तो वो पॉइंटर्स 2 अलग अलग हैं, लेकिन अगर वो सेम जगह पे पॉइंट कर रहे हैं, उनमें से कोई भी अगर कोई एक चीज़ को वहाँ पे डाटा को चेंज करता है तो डाटा उस जगह का चेंज हो गया। अब एड्रेस 2 पॉइंटर एक जगह का स्टोर कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई चेंजिंग आई है तो वो दोनों में चेंजिंग आ जाती है। और टेम्प इक्वल है हेड के, तो अगर हम टेम्प की वैल्यू चेंज करते हैं तो हेड की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, क्योंकि टेम्प भी यहीं पे पॉइंट कर रहा है और हेड भी यहीं पे पॉइंट कर रहा है। अब वो एड्रेस एक ही है, अब उस एड्रेस के ऊपर चीज़ अगर चेंज हो भी जाती है तो जो चीज़ वहाँ जितने पॉइंटर वहाँ पॉइंट कर रहे हैं वो सब की वैल्यू वहाँ चेंज होगी। ठीक है, तो जब हम टेम्प की वैल्यू से टेम्प को नेक्स्ट कराएंगे, टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, तो वो टेम्प पहले यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, अब उसने अपने नेक्स्ट की जगह पॉइंट कराना है, तो नेक्स्ट में एड्रेस स्टोर है अगले पॉइंटर का, तो फिर यहाँ पे पॉइंट कराना शुरू कर देगा। यानी टी पहले यहाँ पे पॉइंट करवा रहा था स्टार्टिंग के ऊपर इस जगह पर, जब उसको हमने उसके नेक्स्ट के इक्वल किया तो अब टी यहाँ पॉइंट कराना शुरू कर देगा। जब उसको दोबारा लूप में आके टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट के इक्वल करेंगे, यानी इसके नेक्स्ट में जो स्टोर है वो एड्रेस टेम्प को दे दो, तो वो फिर अगले के अपने से अगले पे पॉइंट करना शुरू कर देगा। हम ट्रैवर्स करते जाएंगे और टेम्प को एक एक पॉइंट आगे मूव करते जाएंगे, और लूप चलेगा कब तक, जब तक काउंट से वैल्यू कम रहती है आई की। तो लूप ने अब चलना है काउंट से लेस जब तक वैल्यू है, यानी आखिरी नोड से पहले नोड तक वो चलता रहेगा। आखिरी बार जब उसने चलना है तो वो कहाँ पे पॉइंट कराएगा, यहाँ पर पॉइंट उसने करवाना है अपने से पहले वाले से। अब उस नोड को हमने रिमूव भी करना है। जब नोड को हमने रिमूव करना है तो हम करना क्या है कि जो टेल से पहले वाला नोड है, ये नोड जो भी टेल से एक नोड पहले है, हमने उसके नेक्स्ट को नल करवाना है ताकि वो अपने से आगे कोई भी चीज़ को मूव ना करे, किसी भी चीज़ को पॉइंट ना करे, इसको नल करवाना है। उसके बाद जो टेल जो पहले आखिरी पे पॉइंट कर रहा था उस टेल को हमने वहाँ से ख़त्म करवा कर हमने उसको इस जगह पर पॉइंट कराना है अपने से पिछले नोड के ऊपर। ये 2 स्टेप्स हमने करने हैं, एक तो टेम्प से टेल से पीछे वाले का जो नेक्स्ट का पॉइंटर है उसको नल करवाना है, और फिर टेल को पीछे मूव करवाना है एक स्टेप। तो यहाँ कोड के अंदर अब हम देख रहे हैं कि ये लूप हमारा चल रहा है और सारी लिस्ट को ट्रेवर्स कर रहा है लेस देन काउंट तक। अब इसके अंदर हम एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ जो हमारी आई की वैल्यू है वो डबल इक्वल है काउंट -1 के, आई की वैल्यू डबल इक्वल है काउंट -1 के, तो ये कब होगी, जब आखिरी बार हमारा लूप चलेगा लेस देन काउंट। काउंट की वैल्यू अगर 3 है तो काउंट -1 2 होगा, यानी 2 जो हमारा आखिरी ऐसा नंबर है जो लेस देन काउंट। तो जब तक वहाँ तक हमारी लूप चलता जाएगा, और जब आखिरी बार लूप ने चलना होगा तो हमने आगे एक कंडीशन लगाई हुई है कि इफ़ काउंट इज़ डबल इक्वल टू आई इज़ इक्वल टू डबल काउंट -1, तो जब तक आई लेस देन काउंट है लूप को चलाओ, और अगर आई की वैल्यू काउंट -1 है, अगर लूप इस जगह पर पहुंच गया तो टेल से पिछले नोड पे हमारा लूप पहुंच गया, तो क्या करो कि अंदर आओ और टेम्प के नेक्स्ट को
नल करवा दो। अगर हमारा ये पोजीशन आ गई है, काउंट से एक नंबर पहले आप पहुंच गए हो, तो क्या करो कि जो इसका नेक्स्ट है उसको नल करवा दो। ये वही स्टेप है जो हमने करना था, क्योंकि टेल का हमें पता है कि टेल का नेक्स्ट हमेशा जो है नल होता है। तो अब अगर हमने इस आखिरी नोड को रिमूव करना है, तो हम कर क्या रहे हैं कि जो उससे पिछला नोड है उसके नेक्स्ट को हम नल करवा रहे हैं। जब ये नल हो जाएगा तो इसका मतलब कि अब आगे ये कहीं पे पॉइंट नहीं कर रहा। जब अब ये कहीं पे पॉइंट नहीं कर रहा है तो इसका लिंक ही ख़त्म हो गया अगले नोड का। जब लिंक ख़त्म हो गया तो हमारी लिस्ट इस जगह पर पिछले नोड पर टर्मिनेट हो जाया करेगी। अब जब भी यहाँ पर आएगा तो इसका नेक्स्ट क्योंकि नल है, यहाँ से आगे कोई चीज़ पॉइंट नहीं हो रही, तो हमारी लिस्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाया करेगी। लेकिन टेल अभी भी हमारी यहीं पे पॉइंट कर रही है, जो पहले टेल थी उसी नोड के ऊपर। अब हमने इसको एक स्टेप पीछे मूव करवाना है। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन के बाद एक ब्रेक की कंडीशन लगाएंगे कि अगर ये स्टेप हमने परफॉर्म कर दिया है तो ब्रेक करो। ब्रेक हम क्यों कर रहे हैं कि जब हम ब्रेक की टर्मिनेशन ये स्टेटमेंट लिखते हैं किसी भी लूप के अंदर, तो वो उस लूप को टर्मिनेट कर देती है, उस लूप के एग्जीक्यूशन को रोक के उस लूप की बॉडी के बाहर चली जाती है। अब ये हमने इसलिए क्यों किया है कि हर बार यहाँ कंडीशन लगी हुई है कि टेम्प को उसके नेक्स्ट के इक्वल करवाते जाओ। ठीक है, हर बार वो टेम्प को उसके नेक्स्ट के इक्वल करवा रही है, टी को आगे आगे मूव करवाती जा रही है। जब आखिरी पोजीशन पे वो पहुंचा है, एक पोजीशन काउंट से कम पे इस नोड के ऊपर, तो इसने इफ़ की कंडीशन में आया है और उस टेम्प को नेक्स्ट को जो था उसको नल करवा दिया, यानी ये हमारा जो नेक्स्ट का खाना था ये नल हो गया। अब अगर हम ब्रेक नहीं करते, यहाँ पर ब्रेक की कंडीशन नहीं लगाते, तो जो इफ़ की कंडीशन के बाहर जब आएगा तो उसने अगला स्टेप क्या करना था, टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, फिर टेम्प को अपने नेक्स्ट के इक्वल कर दो। अब नेक्स्ट को तो हम यहाँ पे नल करवा के आए हैं। जब हमने नेक्स्ट नल करवा दिए और हमने ब्रेक की कंडीशन नहीं लगाई, तो लूप की बॉडी चलनी थी, तो यहाँ पे ये चीज़ भी चलनी थी, ये स्टेप भी हमारा चल जाना था। जब ये स्टेप चलता तो क्या होता कि टेम्प हमारा नल हो जाता, क्योंकि टेम्प का नेक्स्ट नल था। जब हम टेम्प को उसके नेक्स्ट इक्वल करवाते तो हमारा जो टेम्प है वो भी नल हो जाता। तो अगर उसने नल हो जाना था तो हमारी ये सारी लिस्ट जो है ख़राब हो जाती। हमने उसको यहाँ तक रोकने के लिए सिर्फ, ताकि लास्ट स्टेप जो वो करे उसके नेक्स्ट को नल करे, तो खुद अब फिर नल के इक्वल ना हो, खुद टेम्प यहाँ पे रुका रहे, हमारा जो टेम्प है वो इसी जगह पे रुका रहे, टेम्प नल के ऊपर मूव ना करे, टेम्प यहीं पे पॉइंट कराता रहे। बस इसका जो नेक्स्ट है वो खाना हमने नल करवा के आगे ब्रेक की स्टेटमेंट लगा दी है। जब ये ब्रेक की स्टेटमेंट लगेगी तो क्या होगा कि फिर यहीं से लूप ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा का पूरा लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा। ये जो आखिरी स्टेप हमारा जो परफॉर्म होना था, जो आधा परफॉर्म हो रहा था, ये नहीं होगा। लूप टर्मिनेट हो गया और लूप के बाहर आ गया। जब लूप के बाहर आ गया तो अब हमने टेल को एक स्टेप पीछे मूव करवाना है। टेल को जब हमने पीछे मूव करवाना है तो हम क्या करेंगे, टेल इज़ इक्वल टू टेम्प। अब टेम्प क्योंकि अभी यहीं पर पॉइंट करवा रहा था इसी जगह पर, जब वो यहीं पे पॉइंट कराया तो जो डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है वो डाटा तो अभी भी हमारा यहीं पर है, इसका नेक्स्ट जो है वो नल है। तो टेल को हमने एड्रेस दे दिया है टेम्प का। जब टेल को टेम्प का एड्रेस मिला तो टेल फिर हमारी यहाँ पे देखेंगे वो यहीं पर पॉइंट कराना शुरू हो गई है। अब जब वो यहाँ पर पॉइंट करा रही है तो टेल यहाँ से तो ख़त्म होगी, इधर से हमारी टेल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमने उसको इक्वल करवा दिया टेम्प के। जब वो यहाँ से ख़त्म हो गई है तो इधर पॉइंट करवा रही है। अब टेल भी हमारी एक स्टेप पीछे आ गई है। तो जो स्टेप हमें परफॉर्म करवाने थे वो सारे परफॉर्म हो गए हैं। वो स्टेप क्या थे कि जो टेल से, जो काउंट से एक लेस वाला है, उसके नेक्स्ट को हमने नल करवाना है और टेल को उसकी तरफ पॉइंट करवा देना है। तो वो स्टेप हमारे परफॉर्म हो गए हैं। उसके नेक्स्ट को भी हमने नल करवा दिया और टेल भी हमने एक पॉइंट पीछे मूव करवा दी। वो जब हमने यहाँ मूव करवा दी तो उसके बाद हम यहाँ पे आके सिंपल एक स्टेटमेंट लिख देंगे, काउंट माइनस माइनस। एक नोड हमारा मेमोरी में से डिलीट हो गया है, तो काउंट की वैल्यू को माइनस माइनस कर दो। तो इसकी समझ आई है क्लास? जब हमने इंसर्ट करवाया उसमें आपने दोबारा काउंट प्लस प्लस किया, काउंट प्लस प्लस किया कराएंगे ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या? यहाँ पर सही है। वो 131 जो बोरी मुझे है कि हम जब यहाँ पर आ रहे हैं इंसर्ट के मेथड के अंदर, तो उसमें से कोई ना कोई मेथड कॉल हो रहा है। ऐड एट वैल्यू का वैल्यू जो है वो मेथड कॉल हो रहा है, ऐड एट एंड वाला कॉल हो रहा है, या ऐड इन बिटवीन का। अगर हम इन तीनों मेथड्स की कोडिंग देखते हैं, ऐड एट स्टार्ट वाले में अलग से काउंट प्लस प्लस लगा हुआ है। जब वो मेथड कॉल होगा, कोई वैल्यू ऐड करेगा तो उसने अपनी वैल्यू को एक बार काउंट की वैल्यू प्लस कर देगा।
अगर एंड वाला मेथड भी कॉल हो रहा है, एड एट एंड वाला, तो उसके अंदर भी काउंट की वैल्यू जो है प्लस प्लस हो रही है। अगर एड बिटवीन वाला कॉल हो रहा है तो उसमें भी काउंट प्लस प्लस की स्टेटमेंट लगी हुई है, तो वो खुद से एक बार काउंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमने ये स्टेटमेंट लिखी है काउंट प्लस प्लस की, तो ये वैल्यू 2 बार बढ़ जाएगी। नोड अगर एक भी ऐड हुआ है तो काउंट प्लस प्लस 2 बार चलेगा, एक बार उस मेथड का चलेगा जो कॉल हुआ है और एक बार इंसर्ट अपना चला रहा है, तो ये उस को 2 बार बढ़ा देगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इस काउंट प्लस प्लस को हटा देते हैं ताकि वैल्यू जो बढ़े वो एक ही बार बढ़े। जो मेथड कॉल होगा, ऐड एट स्टार्ट का कॉल हो या ऐड एट एंड का या ऐड इन बिटवीन का, वो खुद ही अपने पास अपनी जो स्टेटमेंट है काउंट प्लस प्लस की, वो चला के काउंट की वैल्यू बढ़ा देगा। तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 131 आपकी बात जो सही थी। तो जो हमने अभी 2 मेथड पढ़े हैं, ऐड डिलीट फ्रॉम स्टार्ट और डिलीट फ्रॉम एंड का, इनके अंदर किसी को प्रॉब्लम हो? आ गई है समझ। ठीक है, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो अब हमारे पास एक मेथड जो है डिलीट वाले में से रह गया, डिलीट फ्रॉम बिटवीन। इन बिटवीन में से कोई भी अगर यूज़र ऐसी पोजीशन देता है कि जो लास्ट भी नहीं है और हमारे पास फर्स्ट भी नहीं है, हमने उसको कैसे डील करना है, तो उसको हम यहाँ से देखते हैं। अब ये लिस्ट हमारे पास एक बनी हुई है, इसमें एक नोड ये है हमारे पास, अगला नोड एक और बना हुआ है, तो हम 5 नोड्स इसमें बना लेते हैं। ये 5 नोड हमारे पास बने हुए हैं, एक लिस्ट है हमारे पास और ये आपस में कनेक्ट हैं। अब हेड हमारा लिस्ट का जो है वो ये है और टेल हमारे पास जो लिस्ट की है वो ये है। अब ये नोड्स 5 बने हुए हैं लिस्ट के अंदर एक, और हेड और टेल यहाँ पे बना हुआ है। अब पहले हमने देखा कि अगर हमने स्टार्ट से डिलीट करना है तो हम किस तरह से करेंगे, हेड को हमने मूव करवा देते हैं एक पॉइंट आगे, और अगर हमने टेल को डिलीट करना है लास्ट वाले को, तो हमने कैसे करना है, हम क्या कर रहे थे कि सिंपल इससे पीछे टेल से जो एक पीछे वाला है उसका नेक्स्ट को नल करवा रहे थे और टेल को एक स्टेप पीछे मूव करवा देते थे। अब ये केसेस तो हो गए स्टार्ट के और एंड के कॉर्नर केसेस। अब अगर बीच में से कोई यूज़र जो है बोलता है कि इन जो दरमियान वाले नोड्स हैं इनमें से कोई एक डिलीट करो, फर्स्ट अगर यूज़र ने बोला कि जो 4th नंबर पे नोड है, ये हमारे पास पहला नोड है 1 और ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब यूज़र में बोलता है कि ये जो चौथे नंबर पे नोड है इसको जाके डिलीट करो। अब चौथे पे जब हमने डिलीट करना है तो ये स्टार्टिंग केस भी नहीं है, ये एंडिंग केस भी नहीं है, ये तो बीच में से एक नोड आ गया। जब हमने इसको डिलीट करना है तो अब हमारे पास इसका एड्रेस नहीं है, इसको अगर हमने डिलीट करना है यहाँ पर से, तो ना तो टेल है ये ना ये हेड है। अगर इन दोनों में से कोई होता तो हमारे पास इनका एड्रेस होता। कॉर्नर केस अगर होता तो हमें पोजीशन का पता होता कि यार लास्ट से हम डिलीट कर रहे हैं या स्टार्टिंग से। अभी दरमियान से कोई भी नोड है, अब इनमें से ये 4 है तो इसकी जगह 3 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था। यूज़र इनमें से कोई भी नोड बता सकता है डिलीट करना है। तो इनको अगर हमें डिलीट करना है तो करना हमें वही पड़ेगा कि हमें ट्रैवर्स करके आना पड़ेगा एक एक स्टेप आगे। शुरू से हम स्टार्ट करेंगे पहले नोड पे, उसके बाद उससे अगले पे, उससे अगले पे, और करते करते जहाँ तक हमारी वो पोजीशन नहीं आती हमने वहाँ तक आना है। तो अगर हमने इस नोड को बीच में से डिलीट करवाना है तो हम किस तरह से डिलीट करवा सकते हैं। हमें पता है कि जो तीसरा नोड है ये चौथे के एड्रेस को स्टोर कर रहा है अपने नेक्स्ट वाले पोर्शन के अंदर, और ये जो चौथा नोड है ये 5-6 को एड्रेस को स्टोर कर रहा है अपने नेक्स्ट वाले आने के अंदर। जब हमने इस चौथे को ख़त्म करवाना है, इस नोड को बीच में से रिमूव करना है, तो फिर होना क्या चाहिए कि जो तीसरा नोड है ये डायरेक्टली इस 5वें नोड को यहाँ से ये पॉइंट कराना शुरू कर दे, इसको ये अपने नेक्स्ट वाले खाने में इसका एड्रेस स्टोर करे। चौथे के एड्रेस को ख़त्म करे अपने नेक्स्ट वाले खाने में से और डायरेक्ट स्टोर किसका एड्रेस कर ले, 5वें वाले का। जब ये 5वें वाले का एड्रेस स्टोर करेगा तो इसका मतलब जब उसने यहाँ पे आना है हेड से
1 में इसके नेक्स्ट के इक्वल करेंगे तो ये 2 में चला जाएगा। जब उसको 2 के नेक्स्ट के इक्वल करेंगे तो 3 में जाएगा। जब 3 के नेक्स्ट के इक्वल करेंगे तो क्योंकि अब उसके पास इस वाले का एड्रेस है 5 वाले का, तो वो डायरेक्ट जंप करके 5 में चला जाएगा। बीच में से चौथा नोड हमारा ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ इसमें हमें करना क्या है कि तीसरा, अगर चौथा इसने यूज़र ने बोला कि चौथा जो है उसको डिलीट करवाओ, तो हम तीसरे के नेक्स्ट में 5वें का एड्रेस स्टोर करवा देंगे। अब हम कर कैसे सकते हैं, अब 5वें का एड्रेस पहले कहाँ पे स्टोर है, चौथे के नेक्स्ट में, इसके नेक्स्ट के अंदर 5वें का एड्रेस स्टोर है। हम इस एड्रेस को कॉपी करवा देंगे यहाँ पे तीसरे के नेक्स्ट में। इसके चौथे का एड्रेस के बजाय चौथे के नेक्स्ट का एड्रेस कॉपी करवा देंगे। अभी हम कैसे करेंगे कि ट्रैवर्स करेंगे हम स्टार्टिंग से 1 2 3। जब हम 3 पे आ गए, अब 3 क्या है, पोजीशन -1। यूज़र ने 4 एंटर किया था तो 4 - 1 3 होता है। जो भी यूज़र पोजीशन एंटर करेगा हम उससे एक लेस के ऊपर जो है आएंगे, वहाँ पे हम आके रुक जाएंगे। उधर जब हम आ जाएंगे तो हम उसका जो नेक्स्ट वाला खाना है उस नेक्स्ट को इक्वल करवा देंगे इसके नेक्स्ट के, फोर्थ के नेक्स्ट के। तो जो एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा फोर्थ के नेक्स्ट वाले में वो कॉपी हो जाएगा यहाँ 3 के नेक्स्ट में। तो ये डायरेक्टली चौथे को छोड़कर 5वें को पॉइंट कराना शुरू कर देगा और चौथा नोड ऑटोमेटिकली हमारा मेमोरी में से रिमूव हो जाएगा। अब इसको हम कोडिंग के साथ कैसे करेंगे, यहाँ पे हम आते हैं और मेथड को डिक्लेयर कर लेते हैं पहले क्लास के अंदर। डिलीट void डिलीट इन बिटवीन। जब डिलीट इन बिटवीन हम कर रहे हैं तो अब हम देख रहे हैं कि एक पोजीशन यूज़र ने एंटर करनी है कोई ना कोई। पोजीशन जब वो एंटर करेगा तो हमें एक आर्गुमेंट यहाँ पास करना पड़ेगा पोजीशन के लिए। तो डाटा तो पहले ही पड़ा हुआ है वहाँ उस नोड के अंदर, वो हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे, नया डाटा नहीं है, सिर्फ पोजीशन के लिए हमने एक आर्गुमेंट यहाँ पर लिया है। अब यहाँ नीचे आकर हम इसकी अगर कोडिंग को देखें तो void लिंक लिस्ट डिलीट इन बिटवीन। तो एक हमने आर्गुमेंट पास किया था पोजीशन के लिए, तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब हमें ट्रैवर्स करना है और हमने एक नोड को डिलीट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमें एक नया नोड चाहिए होगा। नोड स्टैटिक टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, जिसको हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं एक नोड क्लास जितनी। स्टार्टिंग वैल्यू हम इसको देंगे हेड की, टेम्प इज इक्वल टू हेड। स्टार्टिंग वैल्यू हमने इसको हेड की दे दी। उसके बाद उसी तरह से हमने जितना लूप चलाते होते हैं, फॉर का हम एक लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1। जो हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है बिल्कुल, तो हम आई इज इक्वल टू 1 कर रहे हैं। अब फिर से हम देख रहे हैं कि हम जाना कहाँ तक था, हमने पोजीशन -1 तक जाना, कि पोजीशन से एक पॉइंटर पहले तक उसको पॉइंट करता रहे। तो जब एक वैल्यू लेस करके हम चलाना है तो हम यहाँ पे लेस देन पोजीशन अगर लिखें तो ऑटोमेटिकली 3 तक चलेगा, वो 4 पे जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जो कंडीशन हम लगाएंगे, आई लेस देन पोजीशन, जो यूज़र ने पोजीशन एंटर की है उससे लेस तक चलाओ और हर बार आई की वैल्यू एक बार प्लस प्लस कराते जाओ। करना फिर हमने वही काम है कि टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट कर देंगे, कि हर बार वो एक स्टेप आगे मूव करता जाए। कब तक, जब तक हमारा वो नहीं आता पोजीशन से लेस देन हमारी आई की वैल्यू रहती है, तब तक इसको मूव करवाता रहेगा। अब हम करेंगे क्या कि जिस तरह हमने डिलीट फ्रॉम एंड में देखा था कि हम जब उस पोजीशन से एक लेस पे पहुंच जाते थे, जो भी पोजीशन या लास्ट से हमने डिलीट करना होता था, तो लास्ट से पहले वाले पे हम पहुंचते थे, तो हमने वहाँ पे एक इफ़ की कंडीशन लगा दी कि वहाँ पे अगर पहुंच गए तो एक ये काम परफॉर्म कर दो। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे कि जब वो पोजीशन -1 पे पहुँच गया तो वहाँ पर हमने परफॉर्म क्या कराना है कि उससे पीछे वाले का नेक्स्ट को उससे आगे वाले के नेक्स्ट के इक्वल करवाना होता है। तो हम जब यहाँ पर आएंगे तो ये स्टेटमेंट भी हम जो लिखेंगे टेम्प से पहले लिखेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि ऊपर भी हम इफ़ की कंडीशन इस स्टेटमेंट से पहले लिखी थी, ताकि हम जब वो स्टेट काम परफॉर्म कर लें और उसके बाद हम ब्रेक की स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे थे, ताकि अगला स्टेप फिर दोबारा परफॉर्म ना हो। जब हमें इफ़ वाली कंडीशन चल जाए, साथ ही हमने ब्रेक लगाया हुआ था कि उससे अगला स्टेप दोबारा परफॉर्म ना हो। तो उसकी रीज़न भी मैंने बताई थी कि अगर दोबारा से टेम्प नेक्स्ट के इक्वल होता है तो वो नल हो जाएगा, क्योंकि हम टेम्प के नेक्स्ट को ऊपर इफ़ की कंडीशन में नल करवा के आए होते हैं। तो अगर हम दोबारा से टेम्प को यहाँ बाहर आके नेक्स्ट इक्वल करेंगे तो क्योंकि नेक्स्ट में पहले नल स्टोर है तो टेम्प भी हमारा नल हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने यहाँ पे ब्रेक की स्टेटमेंट लगाई हुई थी।
और इसीलिए ये इफ़ की स्टेटमेंट भी जो हमने लगाई थी ये पहले लगाई थी उस स्टेप से। तो यहाँ पर भी हम जो इफ़ की कंडीशन लगाएंगे वो इससे पहले लगवाएंगे। इफ़ आई इज़ डबल इक्वल टू पोजीशन -1, फिर से हम वही कह रहे हैं कि जो पोजीशन यूज़र ने एंटर की है उससे अगर -1 पे वो पहुंचा हुआ है तो क्या करे कि यहाँ पर आए तो टेम्प का जो नेक्स्ट है, यानी जब वो यहाँ पे पहुँच गया है पोजीशन -1 के ऊपर वो आई की वैल्यू पहुँच गई है, जब पोजीशन -1 पे वो पहुँची हुई है तो मतलब वो अभी इस 3 को वो पॉइंट करा रहा है। जब वो 3 को पॉइंट करा रहा है टेम्प, उसके पास वही डाटा है जो 3 के पास है। अब 3 के नेक्स्ट में डाटा कौन सा है, 4 का एड्रेस स्टोर है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर इसके नेक्स्ट को ओवरराइट करवा के वो एड्रेस स्टोर करवा देंगे जो चौथे के नेक्स्ट में स्टोर है। अब चौथे के नेक्स्ट में 5 का एड्रेस स्टोर है, जब वो डाटा हम यहाँ पे कॉपी करवाएंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट में 5 का एड्रेस स्टोर था, जब उसने यहाँ पे हमने कॉपी करवाया तो तीसरे के पास भी 5 का एड्रेस ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि टेम्प का नेक्स्ट यानी तीसरे के नेक्स्ट को इक्वल कर दो। अगर हम नीचे वाला स्टेप देखें तो ये अब टेम्प क्या है, ये एक पॉइंटर है जो कि एक नोड को पॉइंट कर रहा है। टेम्प के नेक्स्ट को भी अगर हम देखते हैं तो ये पूरा एक पॉइंटर ही है। टेम्प के नेक्स्ट में क्या स्टोर है, टेम्प के नेक्स्ट में एक और नोड का पॉइंट जो एड्रेस स्टोर है। तो दोनों बेसिकली एड्रेसेस को ही स्टोर कर रही हैं। ये दोनों पॉइंटर जो हैं ये नोड्स को पॉइंट कर रही हैं। टेम्प भी नोड को पॉइंट कर रहा है और टेम्प का नेक्स्ट भी एक नोड को ही पॉइंट कर रहा है। तो अगर हम टेम्प को लिख सकते हैं कि टेम्प के नेक्स्ट में जाओ, तो टेम्प का नेक्स्ट की अगर पूरा एक पॉइंटर है तो हम अगर इसको हम वैसे ब्रैकेट में लिख देते हैं टेम्प का नेक्स्ट, तो ये अब कहाँ पे जा रहा है, ये पॉइंट कर रहा है एक नोड को, ठीक है। टेम्प का नेक्स्ट टेम्प 3 है, तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है 4। टेम्प के नेक्स्ट में एक एड्रेस स्टोर है 4, वो 4 एड्रेस किसका है, एक नोड का एड्रेस है। 4 नोड का एड्रेस यहाँ पे स्टोर है। तो 4 नोड का अगर एड्रेस स्टोर है, इस 4 के अंदर अब 4 नोड का एड्रेस स्टोर है, तो उस एड्रेस के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, एक डाटा पड़ा हुआ है और उससे अगले का एड्रेस पड़ा हुआ है नेक्स्ट के खाने के अंदर। तो जब उसका खाने का एड्रेस यहाँ पे पड़ा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस टेम्प के नेक्स्ट पे जाओ, ये ब्रैकेट में हमने लिख दिया, और उसके नेक्स्ट का जो है यहाँ पर उसको एक्सेस करो। इस टेम्प के नेक्स्ट को हम पूरे एक नोड की तरह डील कर रहे हैं। हमने बोला कि इस टेम्प के नेक्स्ट पे जाओ, वहाँ पर जाके उसके नेक्स्ट में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो एड्रेस उठा के यहाँ पर स्टोर करवा दो। इस पॉइंट में किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है? आ गई है समझ। ठीक। तो जब ये स्टेप परफॉर्म होगा तो टेम्प हमारा भी कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 3 के ऊपर। वो 3 है, 3 के नेक्स्ट को किसके इक्वल करो, जाओ 3 का नेक्स्ट जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उस जगह पर जाओ, उस जगह पर जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर पड़ा हुआ है उसका जो एड्रेस जो वहाँ पर जो टेम्प के नेक्स्ट में एड्रेस स्टोर है उसको उठाओ और वो वैल्यू उठाकर इसके नेक्स्ट में रख दो, ठीक है। वो अब जो 4 में एड्रेस था वो यहाँ पर आ गया, वो इस जगह पर पॉइंट करना शुरू हो गया। जब वो यहाँ पर अब वो पॉइंट कर है, यहाँ पर वो एड्रेस कॉपी हो गया है, तो अब 3 के नेक्स्ट अब जो चलेगा तो वो 4 पे नहीं आएगा क्योंकि 4 के जो एड्रेस अब उसमें नहीं रहा। अब एड्रेस वो आ गया है जो उससे अगले का था, 5 का एड्रेस अब यहाँ पे कॉपी हो गया। तो अब जब 3 का नेक्स्ट चलेगा तो वो डायरेक्ट 5 के ऊपर पॉइंट करेगा, वो 4 से उसका लिंक अब ख़त्म हो गया। अब वो इस 4 को पॉइंट नहीं करेगा, अब वो डायरेक्ट पॉइंट करेगा 5 को। तो जब वो डायरेक्ट 5 को पॉइंट कर रहा है तो हमारा ये चौथा नोड बीच में से ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। तो यहाँ पर आकर जब ये स्टेप परफॉर्म हो गया तो उसके बाद हम ब्रेक की स्टेटमेंट यूज़ कर देंगे कि अब ये स्टेप अपना परफॉर्म नहीं करो, इस स्टेप को आप दोबारा परफॉर्म नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको दोबारा से परफॉर्म करेंगे तो ये फिर से वो जो हम टेम्प के नेक्स्ट मूव करवा रहे थे वो फिर से टेम्प को कहीं और पॉइंट करना शुरू कर देगा। जो वैल्यू हमने यहाँ पे दी है वो इस चीज़ को ख़राब कर देगा। तो इसको हमने क्योंकि ख़राब नहीं करना तो हमने यहाँ पे ब्रेक की स्टेटमेंट लगा दी है। अगर ये चल गया है और ये जो हमने काम किया ये स्टेटमेंट परफॉर्म हो गया तो उसके बाद ब्रेक करो। जब वो ब्रेक करेगा तो ये पूरी की पूरी लूप की जो टर्मिनेशन है रुक जाएगी और कोड सीधा हमारा लूप के यहाँ पे बाहर आ जाएगा। जब वो यहाँ पर आ गया है तो क्योंकि अब ये आखिरी नोड भी नहीं था, ये पहला नोड भी नहीं था, तो ना हमने टेल को छेड़ना है ना हेड को छेड़ना है। जो काम हमने करना था वो हमने कर दिया है, नोड एक डिलीट हो गया है। तो सिंपली हम यहाँ पर आके काउंट की वैल्यू को सिर्फ माइनस करवा देंगे।
तो काउंट की जो वैल्यू है वो माइनस माइनस हो गई है और एक नोड हमने यहाँ से भी अब डिलीट कर दिया। तो जो 3 केसेस डिलीट के थे उनको हमने अब यहाँ पे देख लिया, वो हमारे केसेस यहाँ पे अब चल रहे हैं। अब इन तीनों केसेस को कॉल किस तरह करना है, जिस तरह हमने देखा था कि इंसर्ट के अंदर अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमने कुछ कंडीशंस लगाई हुई थी कि किस तरह से उनको कॉल करना है। स्टार्टिंग कंडीशन क्या है, कब ऐड स्टार्ट को कॉल करना है, डिलीटिंग कंडीशन क्या है और बिटवीन वाली कंडीशन क्या है। हमने कुछ यहाँ पर इफ़ कंडीशन यहाँ पर लगाई थी। तो जब सिंपल ऐड को हम मेन्यू में डील करेंगे तो वहाँ पे ऐड एट स्टार्ट को देखते हैं। जब सिंपल डिलीट को डील करेंगे मेन्यू के अंदर तो वहाँ पर हम सिर्फ ऐड डिलीट फ्रॉम स्टार्ट वाले मेथड को देखेंगे। लेकिन जब हमने देखना है इंसर्ट और रिमूव को तो तब हम जो है डिलीट इन बिटवीन और डिलीट फ्रॉम एंड वाला केस देखते हैं। तो वहाँ पर सिंपल हम कॉल करते होते हैं जो हमारे पास मेथड होता है रिमूव का। तो रिमूव के मेथड को अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी कंडीशन पे किस चीज़ को कॉल करना है। तो यहाँ पर अब हम void रिमूव, तो रिमूव को हम यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास करेंगे पोजीशन का, कि जो यूज़र पोजीशन बता रहा है उस पोजीशन को हम यहाँ पे देखेंगे रिमूव के अंदर। वो आर्गुमेंट हम रिमूव को यहाँ पे पास किया। उस रिमूव के अंदर हमने कंडीशंस लगाई होंगी कि कौन सी कंडीशन के ऊपर जो है क्या चीज़ चले। तो यहाँ नीचे अब हम इसकी कोडिंग देख लेते हैं। void रिमूव इस रिमूव के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है वो तो यही है कि इफ़ हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर हमारा हेड नहीं नल नहीं है तो ही जो है ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करो। लेकिन अगर हेड हमारा नल होता है, हेड के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो हम एल्स की कंडीशन चला देते हैं कि हमारी लिस्ट पहले खाली है। क्योंकि अगर हेड नल है मतलब कुछ भी जो है लिस्ट के अंदर स्टोर नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल ये एल्स की कंडीशन चल जाएगी कि लिस्ट इज़ एम्प्टी। तो अगर वो खाली नहीं है तो अंदर यहाँ पर आओ, एक और कंडीशन लगाओ, चेक करो कि पोजीशन है क्या। अब यहाँ रिमूव को हमने एक आर्गुमेंट पास किया था पोजीशन का, तो वो पोजीशन का आर्गुमेंट हमारे पास यहाँ पे होगा क्योंकि ऊपर जहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था यहाँ पर रिमूव को, उसको हमने यहाँ पर एक आर्गुमेंट दिया था पोजीशन का। तो यहाँ पर नाम ना भी लिखे या लिखने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक आर्गुमेंट है। नीचे रिमूव का मेथड यहाँ पर हमारा है, तो इसको हमने एक आर्गुमेंट पास किया हुआ यूज़र पोजीशन बताएगा। अब हम चेक करेंगे यूज़र ने जो पोजीशन एंटर की है क्या वो डबल इक्वल टू 1 है कि नहीं है। जब डबल इक्वल टू 1 होगी तो मतलब वो पहले नोड को डिलीट करने का कह रहा है। पहले नोड को डिलीट करना है तो वही जो हमारा ऐड डिलीट फ्रॉम स्टार्ट वाला केस है वही चलेगा। तो यहाँ पर आकर हम उस मैसेज को कॉल कर देंगे डिलीट फ्रॉम स्टार्ट। तो डिलीट फ्रॉम स्टार्ट जब हम कॉल करेंगे तो उसको हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं था किया, तो सिंपल वैसे ही कॉल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो लास्ट केस को कॉल करे, वो लास्ट केस वाला जो है डिलीट फ्रॉम एंड वाला उसको हमें कॉल करना पड़े। जब हमने इंसर्ट देखा था, इंसर्ट पे लास्ट वाला केस क्या था कि वो अगर उसने लास्ट पे कोई वैल्यू ऐड करानी है, पहले 5 नोड स्टोर हैं और उसने लास्ट पे कोई वैल्यू ऐड करानी है तो वो 6 एंटर करेगा कि 6 नंबर पे जाके चीज़ एंटर करो। जब उसने 6 नंबर एंटर करने हैं और पहले 5 नोड्स ऐड हैं, हमें पता चल जाता था कि काउंट +1 उसने एंटर किया। काउंट +1 एंटर किया तो मतलब हमने लास्ट पे कोई चीज़ ऐड करवानी है। लेकिन रिमूव के केस में अब हमने अगर लास्ट से डिलीट करना है तो वो काउंट की वैल्यू एंटर करेगा 5। 5 नोड्स हैं और आखिरी डिलीट कौन सा हो सकता है, मैक्सिमम कौन सा नोड जो है जो डिलीट हो सकता है, वो 5वां नोड ही डिलीट हो सकता है। 6 अगर वो एंटर करता है तो इनवैलिड जो है पोजीशन हो जाएगी क्योंकि छठा नोड अभी है ही नहीं है। मैक्सिमम जो नोड्स हैं वो 5 हैं, तो आखिरी नोड हमारे पास यहाँ पे 5 हैं। अगर वो 5 एंटर करता है तो हमें पता चल जाएगा कि उसने जो वैल्यू एंटर की है ये आखिरी नोड की है, हमने आखिरी को जाके डिलीट करना है। तो 5 किस में स्टोर होगा, अगर 5 नोड स्टोर है मैं लीक लिस्ट के अंदर तो काउंट की वैल्यू 5 होगी। अगर 6 स्टोर है तो काउंट की वैल्यू 6 होगी। तो मतलब अगर काउंट की वैल्यू के इक्वल उसने एंटर की है पोजीशन तो हमारे पास उसने आखिरी नोड का बॉल है। तो हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारी जो पोजीशन है वो डबल इक्वल टू काउंट है तो हम यहाँ पे डिलीट फ्रॉम एंड वाला जो केस है उसको कॉल कर लेंगे। तो सिंपली जो आखिर से नोड है वो हमारा डिलीट हो जाएगा। अब स्टार्ट वाला केस भी यहाँ पे उसकी कंडीशन होगी और जो दूसरा केस है यहाँ पर एंड वाला उसको भी हमने देख लिया। तीसरा केस हो सकता है कि
बीच में से वो कोई नोड बोले। अब अगर वो बीच में से बोलता है तो इंसर्ट में हमने देखा था कि बीच वाले का मतलब क्या था कि एक से बड़ा हो और या तो पोजीशन के काउंट के इक्वल हो या उससे लेस हो, एक से बड़ा और काउंट के इक्वल या लेस। तो वो हमारे सारे मिडिल वाले केसेस आ रहे थे, क्योंकि उसमें जो एंड वाला केस था वो काउंट प्लस 1 था, तो इसलिए काउंट के इक्वल भी अगर होता था तो हम उसको मिडिल के साथ डील करते थे। यहाँ पर रिमूव के अंदर स्टार्टिंग केस तो सेम है, पोजीशन इज इक्वल टू 1, लेकिन एंडिंग केस रिमूव में हमने देखा कि काउंट के इक्वल अगर है तो वो एंडिंग केस मान जाता है, काउंट प्लस 1 नहीं है, काउंट के इक्वल है इस बार। तो इस बार मिडिल वाले केसेस कौन से बनेंगे? मिडिल वाले केसेस वो सारे केसेस होंगे जो एक से बड़े हैं और काउंट से लेस है। जितने भी केसेस एक से बड़े पोजीशन हो और काउंट से लेस हो तो उसको हम मिडिल के साथ डील करेंगे। यहाँ पे हम आएंगे तो पोजीशन को हम देखेंगे कि पोजीशन डबल इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है, एंड का ऑपरेटर और पोजीशन लेस देन काउंट है। तो अगर तो वो एक से बड़ी है या काउंट से छोटी है तो ये एक वैलिड कंडीशन है, और ये बीच में से उसने किसी पोजीशन का बोला है, हम यहाँ से कॉल करेंगे डिलीट फ्रॉम डिलीट इन बिटवीन। डिलीट इन बिटवीन को उसने हम कॉल कर देंगे, तो उसको हमने एक आर्गूमेंट दिया हुआ है डिलीट इन बिटवीन को, तो वही पोजीशन जो यूज़र ने एंटर की हुई है वही आगे इसको पास कर देंगे कि वो पोजीशन यहाँ पर जाओ और वो डाटा जो है डिलीट कर दो। अब ये तीन केसेस ही हैं, एक स्टार्टिंग वाला, एक एंडिंग वाला और तीसरा बीच में से कोई आ जाता है। इनके अलावा अगर यूज़र कोई भी पोजीशन एंटर करता है तो हम उसको सिंपल एक एरर डिस्प्ले करवा देंगे कि इनवैलिड पोजीशन एंटर्ड, जो हमने यहाँ पर लिखा था इंसर्ट वाले केस में, तो वही हम यहाँ पे भी लिखेंगे कि अगर इनके अलावा कोई भी और वैल्यू यूज़र ने एंटर की है तो सिंपल डिस्प्ले करवा दो कि आपने जो पोजीशन एंटर की है वो इनवैलिड है। तो इस तरह से हमारा रिमूव का जो मेथड है वो भी अब यहाँ पर पूरा हो गया है। इसको एक बार हम मेन के अंदर अब कॉल करके देख लेते हैं। मेन जहाँ पर हमने बनाया था तो पहले हमने यहाँ पर उसको ऐड एट स्टार्ट वाला और ये सारे हमने को कॉल किए हुए हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर एक बार लिस्ट डॉट रिमूव को कॉल करते हैं और पोजीशन हम इसको देते हैं 1, कि जो पहले नंबर पर डाटा है उसको रिमूव कर दो, और एक बार हम फिर ट्रेवर्सल कॉल कर लेते हैं कि डाटा को डिस्प्ले करवाओ। तो पोजीशन हमने उसको 1 दी है, मतलब हमने स्टार्टिंग केस का उसको बोला कि स्टार्टिंग केस पे जाओ और वो डाटा वहाँ से रिमूव करो और फिर ट्रेवर्स करो लिस्ट को। तो पहला सारा कोड तो हमारा जो ऐसे चल रहा था वो अभी तक वैसे ही चल रहा है। तो ये जो 60 10 20 10 100 50 और 60 डाटा हमारे पास पहले जो है स्टोर था। उसके बाद एक बार कॉल हुआ रिमूव का मेथड, इसमें हमने पहली पोजीशन बताई कि जाओ पहली पोजीशन 1 पे जाओ डाटा रिमूव कर दो। तो पहली पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ था 20, तो जब 20 के बाद रिमूव वाला मेथड कॉल हुआ है पोजीशन 1 के साथ, तो हम देख रहे हैं कि वो जो 20 था अब रिमूव हो गया। अब 10 पहली पोजीशन पे चला गया, 100 उसके बाद आ रहा है और 50 60 सेम डाटा हमारे पास पड़ा हुआ। पहली पोजीशन जो डाटा था वो रिमूव हो गया है। तो ये केस हमारा चल रहा है। अब अभी कोड के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं और हमारे पास कितनी चीज़ें स्टोर हैं 1 2 3 4 5 डाटा 5 नोड्स हमारे पास पहले से बने हुए हैं। तो पोजीशन भी हम यहाँ पे 1 की जगह 5 एंटर करते हैं कि 5वीं पोजीशन के ऊपर जो स्टोर किया हुआ डाटा उसको रिमूव करो। अब हम 1 की जगह पोजीशन उसको 5 दे रहे हैं। अब इसको आखिरी नोड के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है उसको रिमूव करना चाहिए। तो यहाँ पर पहले जो लिस्ट में था ये डाटा स्टोर था, तो अब आगे उसने 20 वहीं पर है, 10 भी वैसे ही है, 150 वही है, लेकिन लास्ट पे जो 60 पड़ा हुआ था वो 60 अब यहाँ नीचे जो है वो नहीं रहा, 60 रिमूव हो गया। मतलब आखिरी पोजीशन से उसने डाटा जो है अब रिमूव कर दिया है, क्योंकि जो पोजीशन एंटर की थी वो काउंट के इक्वल थी। 5 नोड्स पहले थे तो हमने 5 एंटर किया, तो उसने आखिरी नोड के ऊपर से डाटा जो है रिमूव कर दिया। तो एंड वाला केस भी हमारा चल रहा है। अब पोजीशन हम एंटर करते हैं यहाँ पे 3 कि तीसरे नंबर पे जाओ और इसके जो तीसरे नोड पे वैल्यू पड़ी हुई है उसको रिमूव कर दो। तो देखते हैं कि तीसरे के वाला जो मिडिल वाला केस है वो हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो तीसरे नोड पे जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो 100 थी, तो 100 अब नीचे से रिमूव हो गया, बाकी सारी वैल्यूज वहीं पे ही हैं। तीसरे नोड पे जो वैल्यू थी 100 पड़ी हुई वो रिमूव हो गई है। तो मिडिल वाला केस भी हमारे पास यहाँ पे चल रहा है। अब एक बार हम इनवैलिड पोजीशन है जो उसको एंटर करके देख लेते हैं कि नोड्स अगर 5 हैं तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं
6। पहले हमारे पास 5 नोड्स बने हुए हैं, 5 वैल्यू स्टोर हैं और पोजीशन नंबर में 3 की जगह उसको 6 दी है जो कि एक इनवैलिड पोजीशन है। तो इस पर उसको एरर डिस्प्ले कराना चाहिए और डाटा को रिमूव जो है नहीं करना चाहिए, पहला जो डाटा था वो सेम डाटा रहना चाहिए। तो यहाँ पर पहले जो हमारी लिस्ट थी वो वैसे ही है 10, 20, 10, 100, 50 और 60। उसके बाद जब वो रिमूव वाला मेथड कॉल हुआ है तो पोजीशन हमने क्योंकि एक 6 एंटर की थी जबकि नोड्स 5 थे, तो उसने सिंपल यहाँ पे एरर डिस्प्ले करवा दिया कि इनवैलिड पोजीशन एंटर्ड। उसके बाद जब हमने ट्रैवर्सल कॉल किया तो सेम डाटा जो पहले था रिमूव कॉल होने से पहले वही डाटा पड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ रिमूव नहीं हुई। तो रिमूव का मेथड जो है हमारा चल रहा है और उसके साथ साथ जो तीनों उसके अंदर कंडीशन हैं वो भी हमारी पूरी तरह से चल रही हैं। तो आज हमारा रिमूव का मेथड जो है पूरा हो गया। अब रह सिर्फ यहाँ पे एक अपडेट गया है और सर्च गया है। तो क्लास का टाइम तो वैसे ऊपर हो गया है, पर उसको अगर हम चाहें तो अभी 5-10 मिनट में फ़ोन से कर सकते हैं। तो आज उसको कंप्लीट करके इस टॉपिक को ख़त्म कर दें या कल पे इसको लेके जाना है? आज ही कर ले। ठीक है। तो यहाँ तक जो समझा उसकी समझ आ गई, इसमें कोई क्वेश्चन है? आ गई है समझ। आ गया समझ। ठीक। अब ये हमारे पास लिस्ट बनी हुई है यहाँ पर और 5 नोड्स में स्टोर हैं। अब इनके अंदर हर किसी में कोई ना कोई डाटा स्टोर है, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि एक हमारे पास सर्च का मेथड है। सर्च में होता क्या है कि हमें बताना होता है कि वो जो डाटा आप सर्च कर रहा है यूज़र वो इस लिस्ट में से किसी भी जगह पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। तो उसके अंदर क्योंकि हमने पूरी लिस्ट को विज़िट करना है तो हम उसमें ट्रैवर्सल करेंगे और ट्रैवर्सल करके हमने जब जहाँ पर वो डाटा आ जाए, जो डाटा जो हमारा फाउंड हो गया है, तो हमने बता देना है कि डाटा फाउंड। और अगर नहीं मिला तो हम सिंपल उसको बता देंगे कि डाटा इस लिस्ट में नहीं है। तो उसकी कोडिंग अगर हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ पर वॉइड सर्च का मेथड, और सर्च में क्योंकि यूज़र ने कोई डाटा एंटर करना है या डाटा उसने बताना है कौन सी चीज़ को सर्च करो, तो एक आर्गुमेंट हम उसको पास करेंगे इंट का। अगर इसके हम यहाँ पर नीचे कोडिंग देखते हैं लास्ट पे, यहाँ ट्रैवर्सल से पहले इसको जाकर लिख लेते हैं वॉइड लिस्ट और सर्च। यहाँ पे सर्च को कॉल करते हैं और एक डाटा क्योंकि यूज़र ने एंटर करना है तो वो यहाँ पर हम इंट और उसको की का नाम दे देते हैं कि ये की यूज़र ने एंटर की है, हमने उसको लिस्ट में सर्च करना है। पूरी लिस्ट को हमने ट्रैवर्स करना है तो उसी तरह से हम पहले एक नोड बनाएंगे, नोड स्टैटिक टेम्प इसको नाम दे देते हैं, उसको मेमोरी एलोकेट करते हैं एक नोड क्लास जिसमें, और स्टार्टिंग वैल्यू हम उसको देते हैं हेड की देंगे लेकिन उसको हम डायरेक्ट लूप के अंदर दे देते हैं। तो फॉर हमने एक बनाया, टेम्प की स्टार्टिंग वैल्यू हमने दी टेम्प इज़ इक्वल टू हेड, कि हेड से स्टार्ट करो और चलाओ कहाँ तक, जब तक टेम्प इज़ नॉट ए, टेम्प का टी स्मॉल में लिखें, टेम्प जब तक हमारा नल नहीं हो जाता तब तक इस लूप को चलाते रहो। यानी नल कब होगा, जब वो टेल पे पहुंच जाएगा, जब टेल के नेक्स्ट पे वो पॉइंट करेगा तो क्योंकि टेल का नेक्स्ट हमेशा नल होता है तो वो टेम्प भी हमारा नल हो जाएगा। जब तक वो नल नहीं होता तब तक जो है लूप को चलाते रहो और हर बार करो क्या कि टेम्प को इक्वल करते जाओ टेम्प के नेक्स्ट के, यानी हर बार टेम्प को एक पॉइंट आगे मूव करवाते जाओ, एक नोड उसको आगे मूव करवा दो। ये लूप हमारा सिंपल हमने लगा लिया पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए। अंदर हम क्या करेंगे कि हमने चेक करना है वो डाटा जो यूज़र ने एंटर किया वो आया है कि नहीं आया। उसको चेक करने के लिए हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ टेम्प का जो डाटा है जिस भी नोड पे अभी तुम गए हो उसका जो डाटा है अगर वो डबल इक्वल है की के, अगर तो वो की के इक्वल है तो क्या करो कि सी आउट कर दो वैल्यू प्रेजेंट लिस्ट, कि हमारी जो आपने वैल्यू एंटर की है वो लिस्ट के अंदर मौजूद है, सिंपल ये डिस्प्ले करवाओ। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाई है कि अगर वो वैल्यू मिल जाती है तो उसको सिंपल एरर यहाँ पर डिस्प्ले करा दो एक मैसेज कि आपकी वैल्यू जो है फाउंड हो गई है। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे 5 नोड थे
ठीक है, और जो वैल्यू यूज़र ने एंटर की है वो हमें दूसरे नोड में मिल गई है। और जब वो दूसरे नोड में ही मिल गई है तो लूप तो हमारा कब तक चल रहा है, जब तक वो टेम्प नल नहीं होता। टेम्प नल कब होगा, जब वो टेल पे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमें दूसरे नोड के ऊपर भी वैल्यू मिल जाती है तो हमारा लूप जो है वो लगातार चलता जा रहा है। तो उस लूप को हमने अगर जो लिस्ट के नोड से 1000 नोड्स हैं, वैल्यू हमें दूसरे नोड पे मिल गई है तो हमने उसको 1000 नोड तक तो फिर नहीं चलाना। उसके दूसरे नोड पे अगर वैल्यू मिल गया तो उसको वहीं पे रुक जाना चाहिए। लास्ट तक तो उसे तब जाना चाहिए जब उसको शुरू से वैल्यू नहीं मिल रही, वो चलते चलते लास्ट तक पहुंच गया, अभी तक उसको वैल्यू नहीं मिली। अगर लास्ट पे मिलती है या लास्ट पे भी नहीं मिलती तो उसको लास्ट तक जाना चाहिए। लेकिन अगर स्टार्टिंग में वैल्यू कहीं मिल गया या मिडल में तो लूप को वहाँ रुक जाना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए हम यहाँ पे एक ब्रेक की स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे कि अगर इफ़ की कंडीशन में आए हो तो ये चीज़ डिस्प्ले करवाओ और जो ब्रेक कर दो इस पूरे लूप की एग्जीक्यूशन को ख़त्म कर दो। अब ये तो स्टेटमेंट है कि वैल्यू मिल गई है, उसके लिए हमने एक लगा दी कि वैल्यू हमें मिली है तो ये डिस्प्ले कराओ। अगर हमें वैल्यू नहीं मिलती तो उसको हम किस तरह से करेंगे, कि कैसे डील करेंगे वो हमने अगर पिछली जो एरे के साथ किया था वहाँ पे भी सर्च में हमने क्या किया था कि यहाँ पर एक बूल का वेरिएबल यूज़ किया था। बूल, उसका कोई भी नाम रख दिया था चेक, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो हमने फॉल्स दी थी लूप को स्टार्ट करने से पहले, कि बूल चेक हमने एक फॉल्स रखा है। इसमें हमने बोला था कि बूल चेक फॉल्स रख लें या इंट चेक 0 रख लें, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप रख सकते हैं जिस तरह भी चाहें। तो मैं वैसे यहाँ बूल का यूज़ कर रहा हूँ। और हम कर क्या रहे थे कि अगर वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है, वैल्यू फाउंड होगी है, फिर कंडीशन में आई हुई चीज़ आपने डिस्प्ले कराई है, तो उसके बाद और ब्रेक से पहले चेक की वैल्यू को हम ट्रू कर देते हैं। चेक की वैल्यू को हमने ट्रू कर दी है। अगर आप इंट चेक 0 यूज़ किया था, इंट चेक इज इक्वल टू 0 ऊपर यूज़ किया था, तो यहाँ पे आप चेक की वैल्यू को 1 कर दें तो वो भी चल जाएगा। अब ये स्टेप हमने परफॉर्म इसलिए किया कि अगर वैल्यू फाउंड हो जाती है तो चेक की वैल्यू को ट्रू कर दो। और ये करने के बाद यहाँ 4 के बाद हम आएंगे जहाँ 4 की बॉडी ख़त्म हो रही है, उसके बाहर आके हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ चेक इज़ डबल इक्वल टू फॉल्स। अगर अभी भी चेक फॉल्स है, चेक फॉल्स कब होगा कि पूरा लूप चल गया फॉर का और कहीं पर भी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, यानी कहीं पर भी टाइम का डाटा की के इक्वल नहीं आया। अगर तो की के इक्वल आता तो इफ़ की कंडीशन के अंदर उसने जाना था और उसने चेक की वैल्यू को ट्रू कर देना था। लेकिन अगर ये कहीं पर भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, पूरी लिस्ट ख़त्म हो गई, पूरा लूप चल गया और वो इफ़ के अंदर गया ही नहीं, तो जो स्टार्टिंग वैल्यू चेक की फॉल्स थी वही वैल्यू अभी तक फॉल्स ही रहेगी। यहाँ पे आके अगर वो वैल्यू फॉल्स है अभी तक तो क्या करो, सी आउट वैल्यू नॉट फाउंड। यहाँ पर ये सिंपल एक एरर डिस्प्ले करवा रहा है। अगर तो उसकी वैल्यू ट्रू हुई होगी कि उसको वो वैल्यू मिली है लिस्ट के अंदर, वो इस 50 कंडीशन के अंदर गया है, उसने ये लाइन डिस्प्ले कराई है, वैल्यू जो है मौजूद है, और साथ ही उसने चेक की वैल्यू को ट्रू करवा दी है। जब उसके बाद उसने लूप की टर्मिनेशन को ब्रेक किया, सारी जो लूप की एग्जीक्यूशन थी उसको टर्मिनेट किया और बाहर आके उसने कंडीशन चेक की है कि क्या डबल इक्वल टू फॉल्स है कि नहीं है। तो क्योंकि ऊपर वैल्यू ट्रू हो चुकी थी तो ये कंडीशन जो है सही नहीं है, तो वो इस कंडीशन को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर ऊपर ये वाला इफ़ नहीं चला, कहीं पर भी उसको वैल्यू नहीं मिली, तो अभी तक उसकी जो वैल्यू थी चेक की, वो इनिशियल वैल्यू जो हमने फॉल्स दी थी उसी के इक्वल है। तो फिर यहाँ पर जब वो लूप की टर्म से बॉडी से बाहर आएगा, इफ़ को चेक करेगा, तो क्योंकि उसकी वैल्यू इनिशियल अभी तक फॉल्स सेम ही है, कोई चेंज नहीं हुआ उसमें, तो वो ये वाली लाइन डिस्प्ले करवा कर वहाँ से सर्च वाला जो फंक्शन है उसकी एग्जीक्यूशन को ख़त्म कर देगा, क्योंकि इसके आगे कोई कोड नहीं लिखा हुआ। तो सर्च का मेथड हमारे पास इतना ही है। अब लास्ट हमारे पास है वो है पोजीशन का, सॉरी अपडेट का। तो अपडेट के अंदर हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास कोई भी लिस्ट बनी हुई है तो यूज़र हमें पोजीशन बताएगा कि इस पोजीशन पे जाओ। जब उस पोजीशन पे हम पहुंच गए हैं तो उस पोजीशन पे जो भी नोड है उसकी वैल्यू, जो डाटा वाला खाना है उसकी वैल्यू को हमारे पास अपडेट करना है। एड्रेसेस को हमने नहीं छेड़ना, हमने लिस्ट की जो सेंटेक्स बना, जो तरतीब बनी हुई है, जहाँ जहाँ नोड्स हैं उनको हमें नहीं छेड़ना। सिर्फ उसकी जो डाटा वाला खाना है, जो भी यूज़र एंटर करता है पोजीशन, उस पोजीशन पे जाके हमने वो डाटा को बस अपडेट करना है। अगर यूज़र 3 एंटर करता है, 3 पे जाओ, उसकी वैल्यू को अपडेट कर दो। तो हम ट्रैवर्स करेंगे स्टार्टिंग से 1 2 3, उस पोजीशन पे जब हम पहुँचे तो हमने जो डाटा था उसका, वो डाटा जो है नया वहाँ पे लिख लिया। तो हमसे इसमें ये काम करना है। तो इसकी कोडिंग को भी हम यहाँ देख लेते हैं। वॉइड अपडेट, अपडेट के अंदर अब यूज़र ने एक पोजीशन बतानी है, तो पोजीशन के लिए एक आर्गुमेंट होगा और एक उसने डाटा बताना है, तो एक डाटा के लिए आर्गुमेंट होगा जो उसने वैल्यू बतानी है, एंटर करो जाके वहाँ पे।
तो अगर इसकी कोडिंग को हम यहाँ पे नीचे देखें, वो सर्च के बाद उसको यहाँ पे कर लेते हैं, void लिंक लिस्ट और अपडेट। तो पहला हमारे पास एक आर्गुमेंट था पोजीशन के लिए और दूसरा एक आर्गुमेंट हमारे पास यहाँ पे था इंट वैल्यू के लिए, जो इसमें न्यू वैल्यू एंटर करनी है। तो यहाँ पे हम आएंगे इसकी बॉडी में, बॉडी में आने के बाद क्योंकि हमने फिर से इसको ट्रैवर्स करना है तो हम एक यहाँ पे नया नोड बनाएंगे, नोड पॉइंटर टाइप करके ऊपर सेमीकोलन नहीं आता। ठीक, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आता। उसका नाम हम यहाँ पे टेम्प रख देंगे, टेम्प इज इक्वल टू न्यू, और मेमोरी उसका हम एलोकेट करेंगे एक नोड जितनी एलोकेट करेंगे। यहाँ पर आके उसको जो स्टार्टिंग वैल्यू हमने देनी है टेम्प को, वो उसको हम हेड के इक्वल देंगे। तो यहाँ पे हम एक चीज़ अगर आप नोट करें तो जहाँ जहाँ पे हम पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स करना होता है, हमने पोजीशन यहाँ से हम डील नहीं कर रहे होते, हमें पोजीशन से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, तो वहाँ पे हम जो लूप चलाते हैं वो हम इस तरह से लूप के अंदर लिख रहे होते हैं, टेम्प इज इक्वल टू हेड, टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो वो कंडीशन हम लगा रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पर भी हमने पोजीशन से डील करना होता है, जहाँ पर भी पोजीशन आ जाती है, तो वहाँ पर हम इस तरह की कंडीशन लगा रहे होते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 1 लेस दैन पोजीशन। तो इस चीज़ में अगर कन्फ्यूजन हो गया कहाँ पे कौन सी चीज़ लगानी है, तो सिर्फ इतना याद रखेंगे जिस फंक्शन के अंदर हमने पोजीशन से डील करना है वहाँ पर हम नंबरिंग वाली कंडीशन लगाएंगे, और जहाँ पर पोजीशन से डील नहीं कर रहे, हमें पोजीशन से फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, तो वहाँ पर हम जो है नॉर्मल कंडीशन लगाते हैं, टेम्प इज इक्वल टू हेड। डायरेक्ट हम इस तरह की कंडीशन लगा रहे होते हैं कि टेम्प को हेड से स्टार्ट करो, टेम्प को नल करो और नेक्स्ट पे जाते जाओ। अब पोजीशन से डील करने का मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ पे पोजीशन का आर्गुमेंट पास किया होगा। अब अगर एंड वाले केस में देखें डिलीट फ्रॉम एंड में, तो यहाँ पे हमने कोई पोजीशन का आर्गुमेंट पास नहीं था किया, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन हमने लगाई है वो अभी भी हमने यही नंबरिंग वाली लगाई है। ये क्यों लगाई है? क्योंकि डिलीट फ्रॉम एंड का मतलब है कि आखिरी पोजीशन से डिलीट करो, तो यहाँ पे डील इनडायरेक्टली हम एक पोजीशन से ही कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी हमने जो कंडीशन लगाई हुई है वो हमारे पास नंबरिंग वाली ही लग रही है, क्योंकि इनडायरेक्टली भी हमें यहाँ पर भी एक पोजीशन से डील कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पोजीशन से आपने डील करना है, कोई पोजीशन हमारे पास होगी, वहाँ पर आप जो कंडीशन लगाएंगे वो नंबरिंग वाली लग रही होगी, और जहाँ पे रैंडमली हमारा जो डायरेक्टली कोई पोजीशन हमारा इफेक्ट नहीं हो रही होगी, हमने किसी न किसी जगह पे जाना है, पोजीशन वो कोई भी हो सकती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ा ज़्यादा, तो हम जो कंडीशंस लगाएंगे फॉर के अंदर वो सारी डायरेक्ट हम इस तरह के लगाएंगे पॉइंटर के साथ ही, कि टेम्प को हेड से स्टार्ट करो, टेम्प को नल तक नहीं होता या किसी पोजीशन तक कोई खास नंबर जो है हमारा नहीं चलता, वहाँ तक चलाओ और हर पर उसको उसके नेक्स्ट इक्वल करते जाओ। तो यहाँ पर ये एक चीज़ जो आप देख लें। अब यहाँ पे भी क्योंकि हम पोजीशन से डील कर रहे हैं, कोई ना कोई पोजीशन आ जाती है, तो हमने जो यहाँ पर कंडीशन लगानी है वो हम फॉर में इंट वाली ही लगाएंगे, इंट आई इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 हो गया, और आई लेस देन इक्वल टू पोजीशन, क्योंकि पहले हर बार हम लगाते थे लेस देन पोजीशन, क्योंकि हमने पोजीशन जब भी डील कर रहे होते थे, जिस भी केस में हम डील कर रहे होते थे, हम हमेशा पोजीशन से एक वैल्यू लेस पे जाना होता था। डिलीट में अगर हम देख रहे थे तो भी हम एक वैल्यू लेस पे जा रहे थे, इंसर्ट पे हम देख रहे थे तो भी हम ज़्यादातर एक वैल्यू लेस पे जा रहे थे। लेकिन अब पोजीशन जब हम अपडेट वाले में हम देखेंगे तो अपडेट में हमने उस पोजीशन के ऊपर जाना है, अब हमने उससे पिछले की वैल्यू अपडेट नहीं करनी, यूज़र ने पोजीशन एंटर की है उसी वैल्यू के ऊपर, उसी पोजीशन के ऊपर जाकर हमने वैल्यू को अपडेट करना है। तो इस बार कंडीशन के अंदर हम जो लिख रहे हैं लेस देन इक्वल टू लिख रहे हैं, क्योंकि उस पोजीशन पर भी जाए वो हमारा लूप, और हर बार आई की वैल्यू को हम एक बार आई प्लस प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ अंदर आके हम करेंगे क्या कि उसी तरह से हमने हर बार टेम्प को एक बार नेक्स्ट पे मूव करवाना है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट पे हम उसको मूव करवाते जाएंगे। वही काम अब यहाँ पे भी हम करेंगे कि इधर हम आएंगे और एक इफ़ की कंडीशन लगाएंगे जिससे हम पता करेंगे क्या उस जगह पे पहुँचा क्या नहीं। अब पोजीशन क्या है, इफ़ आई इज़ डबल इक्वल टू पोजीशन, अगर हमारी आई उस जगह पे पहुँच गया जहाँ पे पोजीशन है, उस जगह पर हमारा ये लूप पहुँच चुका हुआ है, तो क्या करो कि वहाँ पे जाओ, तो टेम्प जब वहाँ पे पहुँचा हुआ है तो टेम्प का जो डाटा है, टेम्प के डाटा को अपडेट करके वहाँ पे नई वैल्यू क्या रख दो जो यूज़र ने यहाँ से ऊपर से आर्गूमेंट से दी है। जब उस पोजीशन पे हमारा लूप पहुँच गया है तो अंदर जाके उस लूप जिस नोड पे अभी वो पॉइंट कर रहा है उसके डाटा में कौन सी वैल्यू रख दो यूज़र ने आर्गूमेंट से अभी पास की है, तो ये वैल्यू वहाँ प्लेस कर दो, और प्लेस करने के बाद यहाँ पर जाकर ब्रेक कर दो लूप की एग्जीक्यूशन को। जब इसकी कंडीशन चल गई है एक बार,
वैसे भी ये आखिरी बार ही होगी, हमारा जो लूप चल रहा होगा अभी वो आखिरी, अब क्योंकि यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू पोजीशन है, इक्वल पोजीशन के तब ही आएगा जब वो आखिरी बार लूप हमारा चल रहा होगा, तभी ये हमारी इफ़ की कंडीशन जो है ट्रू हो सकती है, जब हमारा आखिरी पोजीशन पे वो पहुँच जाए। लेकिन हम अगले ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कराना चाह रहे, इसलिए हम सिंपल यहाँ पे ब्रेक की स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं, ताकि अगला हमारा जो दोबारा ये स्टेप है ये परफॉर्म ना हो और एग्जीक्यूशन लूप की रुक जाए। और यहाँ पर आगे क्योंकि हमने कोई नया नोड ऐड नहीं करवाया, कोई नोड डिलीट नहीं करवाया, तो यहाँ पे ना काउंट की वैल्यू को हम प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, ये हमारा इतना ही कोड होगा और ये जो है पूरा हो जाएगा यहाँ पर अपडेट वाला भी। हम इन सबको बस एक बार यहाँ पे मेन्यू के मेन में जो मेथड है उसमें कॉल कर लेते हैं जो हमने बनाए हैं। रिमूव तक हमने कर लिया था, रिमूव हमारा चल रहा है यहाँ पर। तो अब एक बार हम यहाँ पर लिस्ट डॉट सर्च को कॉल करेंगे और सर्च के अंदर हम यहाँ पे 100 को सर्च कर लेते हैं कि जो वैल्यू हमारी है 100 हमने ऊपर ऐड की थी उसको फाइंड करो और बताओ कि ये मेमोरी में है या हमारी लिस्ट में है कि नहीं। एक बार हम यहाँ पे 100 को सर्च करते हैं और एक बार लिस्ट डॉट सर्च में जाके हम यहाँ पे 300 को सर्च करते हैं। अब 100 हमारा लिस्ट में है और 300 लिस्ट में नहीं है, तो इसको 100 की बात बताना चाहिए कि वैल्यू फाउंड, और जो हमारा 300 हमने एंटर किया उसके बाद उसको बताना चाहिए कि वैल्यू नॉट फाउंड। अब यहाँ पर हम इसको चला के देखते हैं। पहला तो हमारा जितना कोड है पहले जितना चल रहा था वैसा ही है। आगे अभी हमने ये लाइन कॉल की थी जहाँ पे सर्च कॉल किया 100 के साथ, तो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वैल्यू इज़ प्रेजेंट इन लिस्ट, क्योंकि हमारा जो 100 है वो लिस्ट में है। अगला जो हमने फाइंड दोबारा सर्च कॉल किया था वहाँ पे हमने किया था कि 300 को जाकर ढूंढो लिस्ट में, तो उसने लिखा है वैल्यू नॉट फाउंड। अब 300 इस लिस्ट के अंदर हमारा कहीं पे भी नहीं था, तो 300 क्योंकि लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पे यही एरर लिखा होना चाहिए था कि वैल्यू नॉट फाउंड। तो इसका मतलब सर्च का मेथड हमारा जो है वो काम कर रहा है। अब एक बार हम यहाँ पे अपडेट का मेथड कॉल करेंगे, अपडेट यहाँ पर। अब अपडेट में एक चीज़ जो छोटी सी रह गई है वो हम देख लेते हैं। अभी अपडेट का मेथड हमारा चल रहा है यहाँ पर। अब यूज़र ने कोई की पोजीशन बतानी है, इस पोजीशन पर जाकर जो वैल्यू है वो एंटर हो। वो पोजीशन अब यूज़र अगर 5 नोड्स हैं तो उसको पोजीशन 1 से लेकर 5 तक ही एंटर करनी चाहिए, उन्हीं नोड उनकी अंदर ही पोजीशन हो तभी ये सारा चले। लेकिन अगर यूज़र 5 नोड के साथ पोजीशन 10 एंटर करता है तो एक एरर आना चाहिए कि वैल्यू नॉट फाउंड। ये एरर यहाँ पर सॉरी आपने पोजीशन जो है इनवैलिड एंटर की है, तो वो चेक हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसके लिए हम इफ़ के अंदर यहाँ पर एक कंडीशन लगा लेंगे, इफ़ पोजीशन इज़ greater than equal to 1 and position is less than equal to count। अगर तो हमारी पोजीशन 1 के इक्वल है या उससे बड़ी है या काउंट से लेस है या उसके इक्वल है, तो ही जो है यहाँ पर ये सारा काम जो हमने नीचे यहाँ पर किया है, जो हमने स्टेप परफॉर्म किए हैं, इनको तभी परफॉर्म करो। ये सारे ऑपरेशन तभी परफॉर्म हो जब हमारा ये कंडीशन ट्रू हो, क्योंकि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती, इनमें से कोई वैल्यू जो यूज़र ने एंटर की है वो हमारी इनसे अलावा कोई भी वैल्यू को एंटर करता है, तो हमारा ये सारा काम नहीं चलना चाहिए। तब उसको क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक सिंपल एक एरर डिस्प्ले कराना चाहिए, एल्स सी आउट इनवैलिड पोजीशन एंटर्ड। ये एरर डिस्प्ले करा के वो सिंपल उसको ख़त्म कर दे। तो ये चेक हमने यहाँ पे इस अपडेट वाले बहाने में लगाया है कि जो वो पोजीशन जो एंटर कर रहा है वो या तो 1 के इक्वल या उससे बड़ी हो, या फिर पोजीशन से छोटी हो, काउंट से छोटी या उसके इक्वल हो, ताकि वो जो वैलिड पोजीशन है उन्हीं के साथ हमारा कोड चले। अगर कोई इनवैलिड पोजीशन वो एंटर करता है यूज़र, तो हमारी ये स्टेटमेंट प्रिंट करा दे इनवैलिड पोजीशन वाली। तो इसको हम बस एक बार कॉल कर लेते हैं यहाँ पर। लिस्ट डॉट अपडेट क्या करो, जाओ 3 के ऊपर जहाँ पे 100 स्टोर है वहाँ पे जाके आप 100 की जगह 300 या 200 स्टोर करवा दो। ये हम अपडेट की कंडीशन चला रहे हैं कि लिस्ट डॉट अपडेट पे जाओ और जो तीसरा इंडेक्स है जहाँ पे जो भी वैल्यू स्टोर है उसको 200 से रिप्लेस कर दो।
और एक बार हम लिस्ट यहाँ पर दोबारा चलाएंगे, लिस्ट डॉट अपडेट, और अब हम पोजीशन उसको एंटर कर रहे हैं 10, जो कि एक इनवैलिड पोजीशन है। यहाँ पर जाओ और 10 या जो भी हम वैल्यू एंटर करवाते हैं उसको स्टोर करवाओ। एक बार हमने वैलिड पोजीशन दी है और डाटा दिया है कि यहाँ पे डाटा रखो, एक बार इनवैलिड पोजीशन दी है और कोई भी डाटा उसको दे दिया। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये चलेगा कि नहीं चलेगा। अब पहले जो हमारा कोड यहाँ पे चल रहा था लिस्ट इज एम्प्टी और ये सारा ये वैसे ही चल रहा है। उसके बाद ये लिस्ट जो हमने सर्च का मेथड कॉल किया था वो वैसे ही चला है, वैल्यू इज़ प्रेजेंट इन लिस्ट। और उसके बाद हमने एक बार दोबारा जो सर्च का मेथड कॉल किया था वैल्यू नॉट फाउंड वाला आ गया। जो लास्ट यहाँ पे चल रहा है पोजीशन इनवैलिड पोजीशन एंटर्ड, अब यहाँ पर ये नहीं लिखाना चाहिए। यहाँ पर पहली बार जब हमने कॉल किया ओके ठीक है सही चल रहा है। हमने अपडेट के बाद ट्रेवर्सल का मेथड कॉल नहीं किया। जब पहली बार हमने अपडेट चलाया तो उसके बाद ट्रेवर्सल का हमने कॉल किया नहीं मेथड, ताकि हमें पता चले कि वैल्यू ऐड हुई है कि नहीं हुई। अब यहाँ पर ये तो पहला कोड सारा वैसे ही चल रहा है जैसे चलना चाहिए था, जो पहले हमने चीज़ें कॉल की हुई हैं। उसके बाद हमने कॉल किया था अपडेट का मेथड। हमने उसको बोला था कि तीसरे इंडेक्स पे जाओ और जो वैल्यू है उसको 200 से रिप्लेस कर दो। तो पहले जो तीसरे इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई थी वो 100 थी। अब जब अपडेट कॉल हुआ तो तीसरे इंडेक्स के ऊपर 200 आ गई है, मतलब वैल्यू 100 की वैल्यू रिप्लेस हो गई है 200 से, वो चल गई। उसके बाद दोबारा अपडेट का मैसेज कॉल हुआ और हमने पोजीशन उसको दी थी 10 एक इनवैलिड पोजीशन थी क्योंकि टोटल नोड्स हमारे पास 5 थे। तो अब यही एरर आना चाहिए था कि इनवैलिड पोजीशन एंटर्ड। तो हमारा ये जो अपडेट का कोड है ये भी सही चल रहा है। लिंक लिस्ट का टॉपिक जो है वो हमारा आज कंप्लीट हो गया। इसके सारे मेथड को हमने देख लिया, बस इसमें हमने मेन्यू नहीं बनाया, तो मेन्यू आप जो है वो खुद बनाएंगे। इस तरह डायरेक्ट जो है हमने यहाँ पे सारे मेथड कॉल किए हैं, आप इनको मेन्यू के अंदर इस तरह आपने एरे के अंदर किया वैसे ही उनको कॉल करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कल करें और कल कोशिश करें कि इसका मेन्यू जो है आपको बना लें। तो कल इसमें से क्वेश्चन और जो मेन्यू है उसकी एक बार स्क्रीन आप शेयर करके डिस्प्ले करवाएंगे और देखेंगे हम कि वो सही है कि नहीं है। उसके बाद हम स्टैक और क्यू के ऊपर मूव करेंगे। इनके अंदर डबली लिंक लिस्ट है और सर्कुलर लिंक लिस्ट है, उसको हम ज़्यादा यूज़ आगे नहीं कर रहे, हम सिंपल लिंक लिस्ट से ही डील कर रहे हैं, तो उनको हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा है। अगर बाद में टाइम हमारे पास होता है तो हम डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर को देख लेंगे, लेकिन अभी से हम स्टैक और क्यू पे मूव कर जाएंगे आगे सीधे। तो ठीक है क्लास, अब अगर आपको इसमें क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लीव कर जाएँ, उसके आंसर आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम एरे को क्लियर कर देते हैं तो अगर हमने लिंक लिस्ट क्लियर करनी हो तो हम उसमें हेड और टेल को नल करके काउंट को 0 कर दें। जी अगर इसको हमने नल करना है, इसको क्लियर करना है हमें अपनी लिंक लिस्ट को, तो हम हेड को टेल को नल कर देंगे और काउंट की वैल्यू 0 कर देंगे। ठीक है।